अगला भाव आ गया सरदीस। ये 5वां खत है सरदीस की, ठीक है। सरदीस, ये सरदीस शहर जो है ये दरिया फरात के किनारे वाक़या है। सरदीस का शहर दरिया फरात के किनारे वाक़या है। यानी इसकी जो फिजिकली है ना, जोग्राफियाई, ये दरिया फरात के किनारे वाक़या है। ये रूमी सूबा आसिया में ये लूद सल्तनत तारीख में एक बहुत बड़ी कौम हुई है, लूद कौम, उसका दारुल सल्तनत था। लूद कौम का दारुल खिलाफा, ये लूद कौम का दारुल खिलाफा था। एक किलाबंद शहर था, पुराना नाम इसका सफारा, इसका पुराना नाम था सफारा, इसका ये था पुराना नाम सफारा था इस सरदीस का। और ये दस्तकारी का मरकज था। सोने के जो सिक्के थे ये मजरूब किया गया है, यानी सोने चांदी के सिक्के बनाए गए हैं। रुपये जो चांदी के रुपये जहाँ सिक्के के जो बनाए जाते हैं, रंगीन मस्कारा बनाए जाते हैं जिन्हें खुदा को नजर करते। तो ये सबसे पहले यहाँ सरदीस में ही ये मजरूब किए गए थे, यानी कंसाल किए गए थे। ये लाहौर में देखा ना, मिंट के देखा कंसाल, कंसाली देखी है कभी? वाघा रोड पे है, पाकिस्तान मिंट गेट पे है ना, जहाँ वो कंसाल है। तो यहाँ सरदीस में ये दुनिया के सबसे पहले सरदीस में ये कारोबार के लिए, तजारत के लिए ये चांदी और सोने के सिक्के जो थे ये मजरूब किए गए थे, गढ़े गए थे, निकाले गए थे। और ये बड़ी खास बात है सरदीस की। और एक बड़ी खास बात बताने लगा हूँ, ये इतना गौर से सुने, ये बहुत ही खास बात है सरदीस की। सरदीस किलाबंद शहर था और नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। इसको कोई पता नहीं कर सकते, लोग बेखबर सोते थे कि ये शहर कोई पता, क्योंकि तीन तरफ इसके पहाड़ थे, तीन तरफ पहाड़ थे, बहुत बुलंद थे। पहाड़ों के दामन में ये शहर सरदीस जो था ये वाक़या था, किलाबंद था। इसके जो आगे हिस्सा जाना था ये इस तरह, ये मशरक से ये मगरब के रुख दरियाए फरात था, यानी मशरक और शमाल के किनारे से, मगरब और जनूब के किनारे ऐसे तिरछा ये दरियाए फरात था। दरियाए फरात और दरियाए दजला ये दोनों जो थे ये दरिया अरारात के पहाड़ों से निकलते हैं और बागे अदन को सैराब करते हैं। ये दोनों दरिया बागे बादल कहते हैं ना, हाँ पहले बाब में है। ये खास बात ये है कि ये इसमें जो इराक का इलाका बताया था ना मैंने कि बाग अदन कहाँ था, बताया इराक के इलाके में था। बाग अदन कहाँ था? इराक, क्योंकि दजला और फरात ये बाइबल बयान करती है इसका जोग्राफिया। बाग अदन का जोग्राफिया बाइबल बयान करती है कि दजला और फरात उनको सैराब करते, कि नहशून और पैसून दो नदियां जो भी एक निजाम हो गई हैं। अब दजला और फरात ये दोनों दरिया जो थे ये निकलते हैं अरारात के पहाड़ों से। इसी दरियाए फरात के किनारे ये सरदीस शहर नाकाबिले तस्खीर किला था।
खिसरो परवेज ने इस पर हमला किया। देखा कि तीनों तरफ पहाड़ हैं और आगे दरियाए फरात जो था ये बड़ी स्पीड से गुजरता था। इसकी ढलवान बहुत ज्यादा थी। यहाँ संदीप जो है था ना, आज की ढलवान थी कि कोई चीज आगे ठहर नहीं सकती थी और ना इसको कोई अबूर कर सकता था। दरियाए फरात को कोई अबूर नहीं कर सकता था। तो बड़ी तेजी से ये दरिया जो था बड़ी तेजी के साथ ये सरदीस के शहर के सामने से बड़ी तेजी के साथ बहता। जिस तरह ये स्कर्दू आए ना, तो फिर ये वो दरिया जो आता है दरिया सिंध स्कर्दू से शुरू होता है और उधर हमदाबादी से शुरू होकर जो रोड पे आती है, दोनों आपस में मिलकर दरिया सिंध बन जाता है। तो इस तरह ये जो दरिया फरात था इसको अबूर करना तो बड़ी दूर की बात है। वहां पर कोई इसमें नहा भी नहीं सकता था, इतना तेज चलता था। जो चीज इसमें गिर जाती थी वो बच नहीं सकती। अब खुर्स बादशाह जिसने यहूदियों को आजाद किया था 70 साल असीरी में, खुर्स ने इसके बारे में खुदा कहता है मेरा खादम। खुर्स को क्या कहा है? मेरा। तारीख में इसका नाम खिसरो परवेज है। खिसरो परवेज अव्वल, खिसरो परवेज, ये खिसरो परवेज अव्वल है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो खिसरो परवेज दोम था, वो खिसरो परवेज दोम था जब ईरान मुसलमानों ने ईरान को फतह किया था। सिकंदर आजम ने जब दरियाए फरात के किनारे दारा बादशाह की फौज को शिकस्त दी थी, इसी दरियाए फरात के किनारे, इसी दरियाए फरात के जब सामने जाता है ना खिसरो परवेज, तो उसको देखा इसको कोई अबूर नहीं कर सकता। मौके से वापस चला गया। अब शहर वालों का उनको मजाक किए है, पता करना है और जाने देते हैं तीनों तरफ। अब इसने क्या किया, तो महीना गुजर के ना जब वो बेफिक्र हो गए, तो पीछे जहां पर इसका मंबा था ना, वहां पर लेके गया, पता क्या चीजें लेके गया, इसने दरिया का रुख मोड़ दिया। खिसरो परवेज ने दरिया का सरदीद शहर वालों को पता ही नहीं था कि क्या पीछे हो गया और दरिया खुशक हो गया। रुख मोड़ लिया ना, तो अब क्या हुआ, दरिया खुशक हो गया। अब खिसरो परवेज ने हमला किया। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दरिया कोई अबूर कर सकता है, और उनको पता ही ना चला कि दरिया का रुख कैसे मुड़ गया। खिसरो परवेज ने आगे देखो, अब ये बात उनको बताई गई है। हाँ, आगे पढ़े ना तो हमको इसका पता चलेगा। हाँ जी, लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जिसके पास खुदा के 7 सितारे और 7 रूहें, ये पीछे पहले बाब में पढ़ चुके हैं ना। 7 रूहें जो हैं खुदा की 7 रूहें, और 7 सितारे क्या है? 7 पास्टर जो इन कलीसियाओं के सरबराह। हाँ, जिसके पास वो यीशु है। आगे, और वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तू, पहली बात, तू जिंदा कहलाता है और है। हाँ, जिस्मानी तौर पर तू जिंदा कहलाता है, रूहानी तौर पर क्या है? तू। ये पहला सरदीस की कलीसिया को ये समझो एक वार्निंग है कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। हाँ जी, जागता रहे और उन चीजों को जो अभी जागता रहे, ये फिक्रा जो है ये सिर्फ सरदीस की कलीसिया में मिलेगा। बाकी पीछे पढ़े है ना, 4-7 पढ़ लिए ना, वहां पर ये फिक्रा आपको नजर आया कहीं? जागता रहे 2 बार में नहीं है, तीसरा बार।
तीसरे बाब में ये पहला खाता है ना, पहले जो चार खाता आप पढ़ चुके हैं, हाँ जी, उसमें नहीं है, उनमें नहीं है। ये जागता रह क्यों लिखा गया है, जागता रह क्यों लिखा गया है, ये वही वाकया उनको दोहराया गया है जो खिसरो परवेज के अव्वल के जमाने में हुआ। ये बेखबर थे और दरिया का रुख मोड़ा गया। ये सोए हुए थे कि आके खिसरो परवेज की फौज ने सरदीस पर हमला कर दिया। जागता रह, ये उनको वार्निंग के तौर पर है। ये यूं तो सरदीस की कलीसिया को कहा, लेकिन ये आज खुदावंद हमें वार्निंग दे रहा है, जागता रह। हाँ आगे, और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बड़ी खास बात है, मैं तेरे किसी काम को भी पूरा नहीं पाया। ये बड़ी खास बात है। पीछे भी शायद इसके बारे में मैंने बताया था कि तेरे किसी काम को भी पूरा खुदा कहता है हार बा नहीं बाने। खुदा कहता है पानी लगाओ, लगाते हैं, गोडी करो, करते हैं। ये है खुदा के काम, ये खुदा के काम है। खुदा के 3 काम हैं, उसकी हमदो सलाह करना, ठीक है, दुआ करना, नंबर 3 खुदा उनका कलाम सुनना। ये 3 काम है खुदा के। मैं तेरे किसी काम को भी अपने खुदा के हुजूर पूरा नहीं पाया। तेरे किसी काम को कम की ने खुदावंद दे केड़े काम करने हैं, केड़े काम करने हैं, यानी तेरी प्लेस्टेशन है वो भी पूरी नहीं है, सही दुरुस्त नहीं है, काम के लिए नहीं है। तेरी दुआ, ये 3 काम है ना बात के, बात के 3 हिस्से हैं ना, प्लेस्टेशन करना, दुआ करना और कलाम सुनना। बेटा क्या बात है, ना तेरे मैनू गीत पसंद नहीं, ना तेरी दुआ जी वो मेरे हुजूर पहुंचती है, ना उनका वो जवाब देता है। जिसकी दुआ पर वो अपना कान नहीं लगाता। आगे लिखा है जिसके कान मुंह वो सुने। कान सारे दो है ना, चुगलियां सुन रहे, गाली सुन रहे, यस, अच्छा। तो ये काम ये है खुदावंद के कलाम को सुनने वाले काम। ये एक जानवर के कान नहीं होते, केड़ा वाला, सांप के कान नहीं होते। उसके लिए ये हुक्म नहीं है। हमारे 2 कान हैं ना, मुंह ते कान किने ने, इसका मतलब है ज्यादा सुनो तो थोड़ा बोलो। असि ज्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। चोखा बोल रहे हैं ना ते कम थोड़े नहीं। जिसके कान हों वो सुने, खुदा के कलाम को सुनने वाले काम। गाली गलौज सुनने वाले नहीं, गाने फहाशी गाने सुनने वाले नहीं, फहाशी लिटरेचर के लिए नहीं है। ये खुदा के कलाम के लिए है। जिसके काम हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हाँ जी, आगे जो ये संदेश का जो खुरस का वाकया था वो मैंने आपको बता दिया है, और उसके लिए कहा है जाग का रह। और यीशु ने भी कहा है जागते रहो ताकि तुम आजमाइश में जागते रहो। ये एक अदली हमारे लिए अदली वार्निंग भी है, अदली हदायत भी है। जागते रहो। इब्राहिम सो गया, पैदाइश किताब 15वें बाब की 13वीं आयत में इब्राहिम सो गया और उसकी नस्ल 400 साल के लिए मिस्र की गुलामी में चली गई। क्या नतीजा निकला सोने का? नस्ल 400 साल के लिए शमशोन भी सो गया, सो गया है ना। हाँ, दलैला थी ना, आप उसको पैसे दिए फिलिस्तीनियों ने पैसे दिए कि तुम इसकी शाहदोरी का राज पूछ।
अब वो कहते हैं तेरी ताकत का राज क्या है? वो कहता है अब तू कैसे नॉर्मल हो जाएगा? वो कहता है कि ये सान की जो लिखा है ना, सान की वो मेरे बाल बांध जाए तो मैं आम आदमी जैसा हो जाता हूँ। बांधा वो भी मतलब उसने झटका दिया और सारी रस्सियां टूट गई। वो तू झूठ बोलता है, मेरे साथ भी झूठ बोलता है, मैनू भी पता नहीं समझना है, लगी चापलूसियां करने। हाँ फिर वो आख्या नहीं बुढ़े जेडे ना बीबियां चरखे करते हैं, वो ताला जो लेके ना उसके धागा उनके बना के ना रस्सी उसके साथ बांधा, जैसे मैं आम आदमी हो जाता हूँ उसके साथ बांधा तो समसून फलस्ती आ गए। अब उसने झटका दिया, वो भी सब टूट गया। अब भी झूठ ही बोलेगा। हाँ मैं तेरी शरीके है यार, तू लगी टिकड़ियां चुपड़ियां गल्लां करके ना ओनू मकरियां लान। वो फिर उन्होंने आख्या कि जाला बना के ना जाले के नाल मेरे बुनिया जाए, मेरे इल्लिता जाले के नाल ना बुनिया जान। वो फिर फलस्तियां समसून फलस्ती आ गया। अब उसने झटका दिया, वो सारा जान हो गया। क्या मैं नहीं तेरे नाल बोलूं? हां मेरे नाल झूठ बोलता है, मैं तेरी शरीके है यार, हां ते मेरी की सच्ची गल। हां लगी फेखन करम ते लगी मकरियां बहान। हां जी अखीर ओनू पोछी लिया। हां जी ऐसा चापलूसियां लाइयां कि समसून सच बोलना की कीता सो बल्ले बाबा जिस बच्चे ने खिलाया उन्होंने भी सलाह दिया, सलाह को लिटां कट ली, कैंची लाया कि लिटां कट लिया। तो समसून फलस्ती आ गया। आप फलस्ती आए, उन्होंने वो बेदर्दों के साथ उसने मारा, उसकी आंखें निकाल दी। अब उसके गले में क्या है? चक्की का पात। सो गया और सारा रात जो शाहदोरी था अपनी बीवी को शरीके हयात बीवी पर इत्मीनान करते हुए। हाँ जी तो अब वो शरीके हयात नहीं थी, वो जो जासूस थी, धोखा दे गई। अब वो चक्की का पाठ सो गया, लिखे काटी गई, अंधा भी हो गया, गारे में चक्की का पाठ है। वो 5 कुआरियां सो गई, दरवाजा यीशु के शागिर्द सो गए और अब यीशु ने क्या कहा? सोते रहो, जो होना था वो हो गया। एक बंदे को फायदा होया सौन का, जो था बाबा आदम। बाबा आदम को सुलाया, हाँ जगाया ते अगे खूबसूरत बीवी वो सुता थे, वो जो सामने बीवी मिल गई। सब कह नहीं है ले के सुता पे बीवी मिल जाती है। ये आदम के लिए था, उसको खुदा ने सुलाया। जी उसका ऑपरेशन किया था, कैसे निकाली थी। जी तो जैसे उन्होंने जगाया तो सामने खूबसूरत बीवी देख के ना वो कहता है ऑपरेटिंग है। अबरानी ज़ुबान में जो है वो एक शेर है, जो दूसरे बाब की 23वीं आयत है ना, पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 23वीं आयत, वो एक अबरानी ज़ुबान में एक शेर है। मैं लिख के लाऊंगा आपको, वो शेर अबरानी ज़ुबान में आपको बता दूंगा, लिख के भी दूंगा। वो शेर था, जब औरत की शान में शेर बोला जाए भूल जाती है कि नहीं? हाँ खुश होती है कि नहीं होती? हाँ 60 साल की हो तेरी उम्र पूरी 20-25 साल, 60 को 20-25 साल के बन तो जब 20-25 साल के छाट पर आते तो बुढ़ी हो गई तो 60 को बुढ़ी हो जाती है जी। तो जब औरत की तारीफ करें तो खुश होती है। तो जब बाबा जी ने तारीफ की होगी माँ जी की, खुश हुई होगी कि नहीं? हाँ जिसका तर्जुमा है हाउ प्रेटी शी इज फ्लैश फ्रॉम माय फ्लैश, शी इज बोन फ्रॉम माय बोन। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे माँ जी खुश हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? अब जब गुनाह सामने आया, क्या तूने वो फल तो नहीं खा लिया जिसके खाने से मैंने मना किया था? तो बाबा जी ने क्या कहा? जो औरत तूने बनाई है, जो औरत अब ना हड्डियों में से हड्डी ना गोश्त में से गोश्त, कोई अलग रहा है? जो औरत तूने बनाई है, ला तल की जाहिर कर दी थी। पहला क्या था? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। खुदा भी दाल बन गया ना, ये तो मेरे जिस्म का हिस्सा, सच में जिस्म का हिस्सा था। पहली बात कही थी वो सच थी। अब जो दूसरा बात कही है, जो तूने औरत बनाई है, अल्लाह किस पर लगा दिया है? जो तूने औरत बनाई है, ये मैंने खाया है, ना बना दो तो ना मैं फल खाऊंगा। तू ही बनाइए ना। अब औरत से पूछा, उन्हें आवाज ठेल देना, उन्हें नहीं आख्या कि ठीक है खुदा ने मैं खाया, कहिए सब मैंने खुआया।
औरत कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, मरनो मरानो टुर जाएगी, गलती नहीं मानेगी। काम खराब आप कर लगी पायरी सस है। कभी औरत अपनी गलती नहीं मानती, जे पहले दिन मां जी मान जाते जी, अब उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मां जी ने सुनिया बता ना कौन की आख्या तू जो औरत तूने बनाई है, तो अब उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब बाबा जी ने शेर बोला तो खुश हुई होगी कि नहीं हुई जी? तो ये हुई है ना खुश। तो जो आख्या कि जी जी तू औरत बनाई है, तो हुण खुश है कि नाराज है? हाँ, हुण अब उनका मिजाज एक जैसा नहीं रहा। जब मियाँ बीवी का, अब बड़ी रात गौर से सुनो, जब मियाँ बीवी का मिजाज एक नहीं होगा, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, घर के हालात कभी खुशगवार नहीं होते। ये बात याद रखें। घर के हालात उस वक्त खुशगवार होंगे जब मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी, जब उनका मिजाज एक जैसा होगा। जब दोनों का मिजाज नहीं ना रहेगा, जब निभाह नहीं हो सकता। यसु हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। तो लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा ये मियाँ बीवी के दरमियान मिजाज, अंडरस्टैंडिंग की बात है। हमारा भी यसु के साथ ताल्लुक उस वक्त कायम रहेगा जब हमारा मिजाज उसके मिजाज के साथ टैली करेगा। जब मुतसादम होगा तो हमारा निभाव नहीं हो सकता ना। तो बाबा जी के दरमियान, माँ जी के दरमियान जब अंडरस्टैंडिंग ना रही, मिजाज एक जैसा ना रहा, इसका नतीजा क्या निकला? पहला बेटा ही कातर। क्या मिजाज ही हुए, क्या मिजाज का असर पड़ा है? काहे ने अहल को कदर किया था ना, पलौठा कौन था? तो पलौठा बेटा की क्या हो गया? जब मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो बच्चों की औलाद के अंदर भी लड़ाई झगड़ा होगा। जिस मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनकी औलाद के दरमियान भी नफरत और जुदाई होगी। तो बात चली थी जागता रहे, जागता रहे। अब एक और सवाल है, अगर खुदा ना सुलाता तो जो खुदा पसली कटन लगे बाबा जी हाथ पा लेंगे, हाथ पा लेंगे, अलामी आएगी करने लगे, मेरा उसको सुला दिया। और ये डॉक्टरों को खुदा ने हिदायत की है कि जो ऑपरेशन करो ना, मरीज में सवाल है की करते हैं, सवाल करना। ये खुदा ने ऑपरेशन करने का तरीका सिखाया है। जागता है। ये यूं तो ये सरदीस की कलीसिया को वार्निंग थी, वो सो गए थे ना, दरियाए फुरात का पानी कुर्स बादशाह ने क्या किया? उसका रुख मोड़ दिया, दरियाओं का रुख मोड़ दिया। और मेरा है आदमी नामा है, उसमें क्या लिखा है, या मौलाना जफर अली खान का ये शेर है कि हम दरियाओं के रुख मोड़ देते हैं, दरियाओं का रुख मोड़ देते हैं। और ये खुर्स बादशाह ने दरिया का रुख मोड़ा था। ये एजाज दरिया का रुख मोड़ने का एजाज खुर्स बादशाह खिसरो परवेज अकबर को है। और ये जो है ना, ये आप दरिया का रुख मोड़ दिया। अगली बात, जागता रहे। अब वो आ गए, सामने आ गए। अब सरदीस शहर में जाने के लिए कोई रास्ता उनको नजर नहीं आया, गेट जो था बड़ा मजबूत था। और अब उन्होंने कहा अब क्या करें? अब उसकी फौजें जो थी ना, वो घेरा डाल के ना, महसूस कर लिया, घेरा डाल दिया। एक सिपाही जो था सरदीस की कलीसिया में से एक सिपाही, वो दीवार पर चल रहा था, उसका हेलमेट गिर गया। टोपी, फौजी टोपी, ये हेलमेट जो है बड़ा जरूरी है, फौज के लिए भी और पुलिस के लिए भी ये हेलमेट बहुत जरूरी है। उसका हेलमेट गिर गया, टोपी गिर गई। अब उन्होंने देखा कि अब ये लेने के लिए आएगा किस रास्ते से? अगर गेट खोलेंगे तो फिर गेट के रास्ते हम कर देंगे, और अगर कोई खुफिया रास्ता है तो उसके भी हम कर लेंगे। अब वो जो टोपी लेने के लिए आया ना, वो सिपाही, अब उसकी निगरानी कर रहे थे। ये बड़ी खास सरदीस की कलीसिया को ये जो वार्निंग है, ये बड़ी खास बात है।
अब वो जो सिपाही था ऊपर वो नीचे आ गया, वो देख रहे थे, जो निगरानी कर रहे थे ना जासूस, वो देख रहे थे। अब उसने वो टोपी उठाई, हेलमेट उठाया, टोपी उठाई, अब दो सिपाही उसके पीछे छुपते छुपाते उसका तो आत्म करने लगे। वो गया, एक बहुत बड़े पत्थर की सेल थी, जिस तरह गटरा के उत्ते ना धरी होती है ना, ढक्कन धरिया होता है, इस तरह एक बहुत बड़ा ढक्कन था। अब उसने ढक्कन उठाया और उस खुफिया रास्ते से शहर के अंदर चला गया और फिर वो दीवार पर आ गया, उसकी ड्यूटी की दीवार पर। उन्होंने वो खुफिया ढक्कन जो था देख लिया। मैं कराची लेके गया तो आने वो ना साढ़े भरावां ने वो ढक्कन खोलिया सी वो गटर का। हाँ जी, जो गड्डी होगी मैं अखा जो लाइट पई तो मैं गड्डियां खिलार के ना दुआने ने दो गड्डियां मंडी च खिलार के मैं गया, मैं वो गटर च डिग पिया। जे तो हुंदा चोखा पानी दिन हुंदा ते फिर तो मैनूं रोड के समुद्र च लै जाना, मनोड़े लै जाना सी। वो पानी इन्ना ना नहीं बड़ा तेज सी, गटर उन्होंने साफ किया, ये भी मेरा बचाव हो गया, पर गोडे मेरे जाके ना अगे बजे, बाबा मत्था भी बजा, गोडे भी बजे। वो मैं आवाजा दिया मैनू कड्डो, मैनू कड्डो, वो दो पठान जाते हैं पैर, ओ मैं आवाज दिया मैं कड्डो, ओ लगा किधर है, किधर से आवाज, ओ मैं गटर से डिग गया, गटर पूरा गटर से आ, मैं गटर से आ, ओ लगा कैसे गिर गया, मैं मैनू कड्डो, फिर मैं कहा ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਚਲ, ਉਹ ਲਗਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਟਰ ਚੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ को ਲੈ गए, मत्थे से भी दवाई के गोले टीका शिका लवाया। हाँ जी, तो ये जो गट्टर था ना वहाँ जो अंदर रास्ता जाता था, उस गट्टर में से आया, उसने वो सेल उठाई, ढक्कन उठाया और उसमें से गया, सीढ़ियां थी वो ऊपर चला गया, वो सीढ़ियां वो देखा, उन्होंने कहा खुफिया रास्ता मिल गया है। अब उस खुफिया रास्ते से रात को वो सोए हुए थे, उस खुफिया रास्ते से वो सारी फौज जो थी सारी किले के अंदर चली गई, सरदीस शहर फतह हो गया। और ये जो बात है ना, जागता रहे वरना मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। आगे बढ़िए। हाँ जी, बस याद करके तूने किस तरह तारीफ पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहे और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आकर, ये वार्निंग है उनके शहर की, जो जिस तरह उनका शहर सरदीस शहर का फतह हुआ था, जागता रहे वरना मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। ये बात भी सरदीस की कलीसिया को इसलिए कही है कि ये खुश बादशाह का जिस तरह फतह किया, ये एक वाकया उनको दोहराया गया। और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त मैं आ पढ़ूंगा। हाँ जी, आगे। अलबत्ता सरदीस में तुम्हारे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। ये है एक बड़ी बात सरदीस की कलीसिया को जो खुदा ने बताई है कि तुम में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोशाक, क्या मतलब है पोशाक आलूदा नहीं की, क्या मतलब है? हा? अपने आप को पाक रखना, अपनी पोशाक को कुछ आलूदा हरामकारी से, बदकरदारी से, पोशाक को आलूदा। वो मेरे साथ क्या करेंगे? वो मेरे साथ सैर करेंगे। ये है वो इस लायक है। वो मेरे साथ क्या करेंगे? सैर करेंगे। अपनी पोशाक को आलूदा नहीं। बात की समझ आती है? हमारे जो जिस्मानी काम है ना, बदकरदारी के काम है जिस्मानी, ये उसकी तरफ है, उसने अपनी पोशाक को आलूदा। और आगे क्या है? वो मेरे साथ सैर करेंगे और वो इस लायक हैं। हाँ, वे इस लायक है मेरे साथ सैर करेंगे। खत्म हो जाए। जो गालिब है उसे इस तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। ये गालिब है, मैं उसे सफेद पोशाक, उसे सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। हाँ जी, और उसको क्या दी जाएगी? वो गालिब आएगा, अपनी पोशाक को आलूदा नहीं करेगा। इसकी समझ आ गई है ना? मैं उसे क्या करूंगा? सफेद लिबास, सफेद लिबास। अब जो जब दुल्हन होती थी ना, निकाह होता था, दुल्हन ने वो मुंह पर चादर लपेटी होती थी, ये पुराने वक्तों की बात है। हाँ जी, उन्होंने मुंह पर चादर लपेटी होती थी, वो चेहरा छुपाया हुआ था, इसलिए यकूब जो था वो मार खा गया। अगर रीतवेल होंदी उन्हें मार खानी थी। हाँ,
उन्हें मार नहीं ना खानी। और रात को लिया तो जब यकूब ने कहा कि ये राखल का की शादी मेरे साथ कर देना। 7 साल उसके लिए उसके मामू लाबन ने क्या किया था? 7 साल मेरे बकरियां दिन बीते गए मुंडे दे किन्ने 7 साल। ओ तो महीना बड़ी मुश्किल ना गुजरदा है। हाँ जी वो फोना दे उत्ते खरे की ओ महीने के अंदर अब यकूब के भी दिन बीते गए किन्ने 7 साल। और बड़ी बात यह है लिखा है 7 साल उसके लिए ऐसे गुजर गया जैसे 7 दिन गुजरते हैं। हाँ जी अब जब शाम को निकाह किया रात को वो निकाह करते थे और वो की कीता होता सी चादर दुल्हन ने क्या किया होता था अपना चेहरा। हिंदुस्तान में भी ये रस्म थी ना तो जब दुल्हन आती थी वो बरूम फड़ाई वो बरूम कोट के फाली दी सी 700 ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਕਦੀ 50 ਰੁਪਏ 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 5000 भी देंदियां नूं बरूम फड़ाई। मतलब इसका ये था कि बरूम जी खड़ी है ना इन्हें छड़ना नहीं तेरी डोली आई है यहाँ से जनाजा जाए ये उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी हम तो महीना नहीं देंगे तो लड़के पेके। अब वो जो जाते थे और अपने वो दरानियां जठानियां ना सस सददी सी तो आके घुंड चकाई भी उन्हें देंदियां सन चेहरा दिखाई। ठीक है सर सदीस की कलीसिया का पूरा हो गया। जो काला पाए उसी तरह सफेद पोशाक हाँ ये जो है ना जिस तरह बात कर रहा था ना। हाँ जी अब वो घर में क्या करके गया था धोखा करके गया था ना और आगे क्या हो गया तो यीशु ने कहा जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए जो घर में वो करके गया था ना हमें जब आपकी बताई थी आपको पता है ना क्या घर में करके गया था। अच्छा सर यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है अगली बात अब जब सुबह देखा लिया तो सिर से बांह कर ले मामा एक ही का मेरे नाल तो धोखा किया 7 साल से मैं भेड़ा बकरियां राखल लई चारियां साल तक चुन्नी मेरे मत्थे ला ही दिया। आप खुदावंद का शुक्र है पता नहीं ये यकूब को सबक मिला रीत वेल कर देती है कि यकूब की तरह कोई धोखा ना खाए। लेकिन यीशु ने कहा है जो गालिब आएगा मैं उसे सफेद लिबास अब दुल्हन को क्या पहनाई जाती है रीत वेल के रंग दी है सफेद रंग और ये है दुल्हन का यीशु की दुल्हन का लिबास जो गालिब है मैं उसे सफेद पोशाक दूंगा। हालेलुया। अब आ जाइए फिलदलफिया जी ठीक है। अच्छा 7 ऐसे फिलदलफिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख अब सुनिए फिलदलफिया ये कहा दूं हाँ जी ये जो फिलदलफिया का है ना इसको गौर से समझना इधर उधर की बातें नहीं करना। ये छठा खात है फिलदलफिया। ये फिलदलफिया जो शहर है ये इस्तांबुल में है। स्मरना जो है वो अजमेर में है। जिस तरह मैंने बताया था कि ये 2 कलीसियाएं आज तक कायम है स्मरना की कलीसिया और फिलदलफिया की कलीसिया ये दोनों कलीसियाएं आज तक कायम है। इसकी वजह की अगर समझ आ गई ये दोनों कलीसियाएं आज तक कायम हैं। स्मरना की कलीसिया उस आजकल जो अजमेर शहर है तुर्की में अजमेर वहाँ पर स्मरना की कलीसिया आज तक कायम है। फिलदलफिया की कलीसिया जो है ये इस्तांबुल में आज तक कायम है। फिलदलफिया का मतलब होता है भाई की मोहब्बत। फिलदलफिया का लुग़वी माना है भाई की मोहब्बत। ये फिलदलफिया का लुग़वी माना है। और एक इसका ये बता दूं महल्ले को जो है इसका क्या है फिजिकली इसकी जो ज्योग्राफी है वो कहाँ है। भाई कौन बातें कर रहे हैं क्या मसला है ज्यादा परेशानी है तो उठ के चले जाएं। एशिया कूचक का ये
कदीम शहर है। इसकी बुनियाद अतालस दोम, इसकी बुनियाद अतालस दोम उर्फ फिलादल्फिया ने रखी थी। ये फिलादल्फिया जो फिलादल्फ भाई की मोहब्बत, उसने, ये फिलादल्फिया का मतलब होता है भाई की, उसने इसकी बुनियाद रखी थी 159 से 138 से 159 कबल मसीह, 159 से 138 तक, ये पीछे आना है, ने डाली। ये शहर अनातोलिया के इलाके में एक चौकी की हैसियत है, कोहे तमुलस के दामन में है। इस शहरा पर गुम्मन में ये सड़क जाती है, उसको मिलाती है। ये इसको जलजलों का भी शहर कहते हैं, फिलादल्फिया को जलजलों का भी शहर कहते हैं। 17 ईस्वी में जलजला आया और ये सारा शहर जो था वो तबाह हो गया। जिस तरह कोटा तबाह हो गया था ना, ये 17 ईस्वी में जलजला आया था और ये सारा शहर तबाह हो गया था। इसके एंड में इसलिए आता है कि मैं उसे एक सुकून बनाऊंगा कि जलजला का कोई असर नहीं आएगा। 17 ईस्वी को जलजला आया, यानी मसीह सन 17 में, 17वीं सदी च नहीं, 17 ईस्वी, यानी जब यसु की पैदाइश से 17 साल बाद, यसु की पैदाइश के 17 साल बाद यहाँ एक ऐसा जलजला आया था कि सारा शहर ही तबाह हो गया। अब जो फिलादल्फिया था ना, उसने इसकी बुनियाद रखी, जिसका मतलब है भाई की मोहब्बत। भाई की मोहब्बत में ये दोबारा शहर जो था ये तामीर हुआ। फिलादल्फिया ऐसा शहर है, ऐसी कलीसिया है जिसके साथ यीशु ने कोई शिकवा गिला नहीं किया। स्मरना की कलीसिया भी पढ़ा है, खातर स्मरना की पढ़ा था ना, उसमें भी यीशु ने उस कलीसिया पर कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, उनकी तारीफें बयान की हैं। और फिलादल्फिया की कलीसिया में भी कोई यीशु ने शिकवा नहीं किया इसके लिए। और ये दोनों कलीसियाएं आज तक कायम हैं। और एक खास बात है, वो स्मरना कलीसिया जो थी ना, वो वन एस थी। यहाँ पर एक यकूबी कलीसिया थी, यकूबी कलीसिया भी थी, ये भी फिलादल्फिया में थी, ये भी वन एस की थी। कैसर अगस्टन ने हमला करके जितने वन एस थे ना, बुनियादी तालीम जो थी यीशु की, उस पर जितने कायम थे, उन हमला करके सबको कत्ल कर गया। 30,000 मसीहियों के सर उनका एक मनार बनाया था। 30,000 मसीहियों के सर काट के उनका मीनार बनाया था। ये यकूबी कलीसिया की बात है, मीनार बनाया था और बड़ा उनको खुशी मनाई उन्होंने। अब फिलादल्फिया की एक खास बात बताने लगा, 10वीं है। अब सब सारा पढ़े जी। तो फिलादल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की, ये बड़ी खास बात बताई गई है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। दाऊद की कुंजी रखने का मतलब क्या है? दाऊद की कुंजी रखने का मतलब क्या है? ये हवाला निकालिए जरा, ईसाया 22वें बाब की 23वीं है। ईसाया 22वें बाब की 23वीं है। और मैं उसको खूंटी की मानद मजबूत जगह पर मोहकम करूंगा, और वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल तख्त होगा। और उसके बाप के खानदान की सारी हशमत, यानी आलो औलाद और सब छोटे बड़े बर्तन प्यालों से लेकर खराबों तक सबको उसी से मंसूब करेंगे। रब्बुल फाज फरमाता है, इस वक्त वो खूंटी जो मजबूत जगह में लगाई गई थी मलाई जाएगी और वो काटी जाएगी और इस पर का बोझ गिर पड़ेगा।
क्योंकि खुदावन नहीं ये दाऊद की कुंजी का जो हवाला मैंने ये पंक्ति का जिक्र और ये देखने वाला क्या है, कौन सा जी जी 3 बात ये हवाला ये अच्छा ईसाया 22 बाब 22 है। हाँ जी पढ़िए। And the house and the key of the house of David दाऊद की कुंजी will I मैं किया हो हाँ डेविड हाँ जी किया हो the key of the house of the David हाँ will I lay upon his shoulder so मैं उसके कंधे पर दाऊद की कुंजी रखूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं दाऊद की कुंजी उसे दूंगा, उसकी हुकूमत को मुस्तहकम करूंगा। दाऊद की हुकूमत की 2 सिफतें हैं, एक अदले दाऊद बादशाह का जो अदल था, ये बाइबल में थोड़ा सा जिक्र है लेकिन ये दूसरी तफसीर की किताबों में है अदले दाऊद। तो दूसरा है दुश्मनों पर गालिब, दाऊद ने कोई जंग नहीं हारी। ये 7 कौमें थी इर्द गिर्द जो हर वक्त हमला आवर, नंबर 1 असूरी, नंबर 2 फलस्तीन, नंबर 2 मुआबी, अमूनी, अमालिकी थे और कसदी थे, और ये 7 जो कौमें थी इसके चौगिर्द थी और सबको उसने धूल चिटाई, सबको मार मार के हाँ। और ये जो है फतह, दाऊद की हुकूमत फतह का निशान है। ये मुंह से चंबर जाना मेरे से जब पसीना पूंजागा ना तो नाल ता ओदे चंबर जान देंगे गिले हो यार पानी आ जाएगा तो हवा आ जाएगी जी सर कोई गल नहीं। अच्छा ये जो मैं दाऊद की कुंजी उसे दूंगा, इसकी बात की समझ आ गई है। तो जिस तरह यशाया 6 बाब 22वें बाब की 22 ना दाऊद की कुंजी नहीं, पीछे यशाया का जो 9 बाब की 6 आयत है, मैं बाप दाऊद का तख्त उसे दूंगा, बाप दाऊद का तख्त उसे दूंगा। और यहाँ भी जो कलीसिया को है फिलदल्फिया की कलीसिया को, यहाँ ये था कि फिलदल्फिया की कलीसिया को ये तसल्ली और इत्मीनान इसलिए दिया गया है कि अब तुम्हारे शहर को कोई फतह नहीं कर सकेगा, बशर्ते कि तुम कायम रहो। कोई शहर को फतह नहीं करता, दुश्मन पर गालिब आओगे। जिस तरह दाऊद दुश्मनों पर गालिब आया और यूसुफ भी अपने दुश्मनों पर गालिब आया, तुम भी अपने दुश्मनों पर गालिब आओ, कोई तुमको फतह नहीं कर सकेगा। ये मतलब है दाऊद की कुंजी का। आगे बढ़िए। हाँ जी। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। बड़ी खूबसूरत एक इशारा दिया गया है तूफाने नूह का। जब जानवर परिंद चरिंद 8 जाने जो थी वो भी कश्ती में आ गई, तो लिखा है दरवाजा खुदा ने बंद कर दिया। दरवाजा किसने बंद कर दिया था? तो जब लोग डूबने लगे, उनके सामने मौत, हाँ आंखों के सामने मौत मंडलाने लगी, अब वो आके आते हैं, तैरते हैं, जाते हैं, दरवाजा खटखट आते हैं, बाबा जी दरवाजा खोलो, अब हम तौबा करते हैं। तो बाबा बड़ा रहमदिल था, अगर बाबा दरवाजा बंद करता तो जरूर खोल देता। दरवाजा किसने बंद कर दिया था? खुदा ने। अल्लाह दी यफ्ता हो बला आहदुन यगले को बला आहदुन यफ्ता, जिसको मैं बंद कर दूं उसको कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई। ये बात बताई गई है, ये बात इस कलीसिया को बताई गई है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। समझ आ गई? हाँ जी आगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, हाँ जी, कोई इसे बंद नहीं कर सकता। ये कलीसिया जो है इसके लिए बताया है कि इस पर कोई यीशु ने की शिकवा नहीं किया, न इन पर न स्मरना पर, कोई शिकवा गिला नहीं किया। आगे एक बड़ी खास बात आने वाली है। तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ जी। देख मैं शैतान के उन जमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा। मैं शैतान के उन जमात वालों को क्या करूंगा? तेरे काबू में। यहाँ यहूदी थे जो आए दिन रूमी हुकूमत के सामने
शिकायतें करते थे मसीहों के। जो शैतान की जमात है, इनको शैतान की जमात कहा गया है, जो मसीहों की शिकायतें लगा के ना तो रूमियों से इनको सजा दिलवाते थे। ये है, मैं शैतान की जमात वालों को क्या करूंगा, तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ जी, आगे। जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि यहूदी के झूठ दो बोलते मानी हैं। हैं, यहूदी के दो मानी हैं। एक यहूदी कौम, हाँ जी, यहूद, ये पूरी बनी इसराइल को यहूदी भी कहा गया, बनी इसराइल भी कहा गया, ठीक है। यहूदी का लुग़वी मानी ये है पाक, यहूदी का लुग़वी मानी है पाक। और ये पौलुस रसूल ने कहा है ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, ना कोई मर्द रहा ना कोई यूनानी, ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत। हाँ जी, आसमान पर लोग फरिश्तों की मानद है, आसमान पर लोग वहाँ तज़कीरो तानीस नहीं होगी, समझे? यानी मर्द और औरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जिन्ने बचे होंगे उन्हीं रहन के पैदाइश नहीं होगी, ना दाइयां की लोड़, ना अस्पतालों की लोड़, ना कोई किसी चीज़ की लोड़ पड़ेगी। जी, तो ये लोग फरिश्तों की मानद होंगे, यानी तज़कीरो तानीस नहीं होगी उनमें, यानी मर्द और औरत, मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होगा। अब वहाँ पर लिखा है ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहेगा, यानी कोई तखसीस नहीं है। जो यीशु को कबूल करेगा, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, किसी भी कबीले को ताल्लुक रखता है, वो क्या होगा, यीशु की धुन में देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। 10वीं आयत। अब ये खास बात बताने लगा हूं, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, हाँ जी, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। हाँ, ये बात है। अब सुनिए, आजमाइश के वक्त जो जमीन के रहने वालों के जमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। आजमाइश के वक्त, ये जो 10वीं आयत में कहा गया है ना, आजमाइश के वक्त, ये एक बड़ा खास, इस कलीसिया को खुशखबरी दी गई है, बड़ा खास पैगाम दिया गया है। आजमाइश के वक्त मैं तेरी हिफाजत करूंगा। वाकया यूं है, तफसीर में ये जो बनी इसराइल की किताब है, हगीगा, यूनानी ज़बान की किताब है, तफसीर है, हगीगा लिख लें, हगीगा, हगीगा, ये किताब का नाम है हकीका। ये यूनानी ज़बान में है, और यहाँ पर आजमाइश के वक्त इसकी तफसीर की गई कि ये बड़ी मैं खास बात बताने लगा हूँ, कोई ना आपको बता सकता ना बताएगा, और ये मेरा दावा है जो मैं बात बताने लगा हूँ। ये 10वीं आयत में जो उनको जो बताया गया है ना, ये समझो को तसल्ली दी गई है। 10वीं आयत में उनको ये तसल्ली का पैगाम दिया गया, आजमाइश के वक्त। ये किस तरफ इशारा है और ये क्या है? अब यहाँ जो फिलादफ शहर था ना, फिलादफ शहर, ये जो फिलादल्फिया कलीसिया को लिखा गया ना, फिलादफ शहर में जो इसका गवर्नर था ना, गवर्नर, उसका नाम था दकियानुस। ये रूमी गवर्नर था। ये रूमी हुकूमत का आखिरी सूबा जो आसिया है उसमें आखिरी सूबा आसिया, शहर का नाम है वो फिलादल्फिया, और बादशाह का नाम था दकियानुस। यहाँ पर जो गवर्नर था ना रूमी हुकूमत की तरफ से, उसका नाम था दकियानुस। इसकी बेटी का नाम था हेलन। ये दकियानुस की जो बेटी थी उसका नाम था हेलन। और इसके दामाद का नाम था, मेरी मेमोरी नाम हम क्या भूल गया, मैं लिखन लगा तो मेरे भूल गया ना ही। टेम्परेचर इसके दामाद का नाम था। ये बड़ी खास बात है, और ये हकीका
यूनानी में इसकी तफसीर की गई है आजमाइश के वक्त। ये जो आजमाइश का वक्त है, ये लिखा हुआ ना, आजमाइश के वक्त मैं तेरी मदद करूँगा, लिखा हुआ ना। वो आजमाइश का वक्त कब आया, कैसे आया और किस तरह खुदावंद ने उनकी मदद की, रहनुमाई की, जिसकी उसने तसल्ली दी थी। ये जो दक्यानूस था ना, ये गवर्नर था ये रूमी हुकूमत का। ये फलादत शहर में ये दक्यान, इसकी जो बेटी थी वो था, का नाम था हैदन, दामाद का नाम था मैकमिलन, और ये फौज में कैप्टन था। मैकमिलन क्या था? हाँ, ये कैप्टन था। सिग्नल जा रहे हैं सिग्नल का नहीं है, सिग्नल पीछे को या करिए। अब सुनो, अब ये जो मैकमिलन था ना, इसका दामाद, उसने यीशु को कबूल कर लिया। ये नैरो का आखिरी दौर, नैरो का ज़माना जो है 58 ईस्वी से, नीले रंग की सीट हाँ जी कर दे भी। ये नैरो का ज़माना था। नैरो का ज़माना 58 तो 58 ईस्वी से 68 ईस्वी तक है। ये तारीख के लिहाज से ये वक्त कौन था जो जहाँ पर ये फिलदल्फिया की कलीसिया को ये तसल्ली दी गई है, तसल्ली का पैगाम दिया था। ये जो नैरो का ज़माना 58 से 68 तक है। ये 68 में इसने पौलुस रसूल को भी शहीद किया और पतरस को भी शहीद किया। 68 ईस्वी में जब दोनों को शहीद कर दिया, सूली पर लटकाया गया, दोनों को शहीद कर दिया, तो अब खुदा ने इसके ज़हन को बदला, इसने खुदकुशी कर ली। सजा मिल गई नैरो ने। ये याद रख लो, ये तारीख का बड़ा मुतबर वाक़या है। इसी के आखिरी दौर में, ये 67 या 68 की बात है, 67 की बात है, जब मैकमिलन ने मसीह खुदा को कबूल कर लिया, ये कैद किया गया। अब जो था ना दक्यानूस, वो अपने दामाद को सजा भी नहीं देना चाहता था, और बेटी थी ना, मारना भी नहीं चाहता था, धी रंडी हो जाएगी। हाँ जी, ये दक्यानूस या उसने ना इसको कैद कर दिया, मैकमिलन को। एक कैप्टन को भेजा इसको जाके, इसका ज़हन बदलने के लिए, यानी अपने दीन में आने के लिए उसको भेजा कि जाओ उन्हें समझाओ यार, जब ये मेरा जे मैं कानून के मुताबिक, रूमी कानून के मुताबिक तो सजाए मौत है उन्होंने, तो धी मेरी डंडी हो जाएगी। हाँ, जाओ इन्हें समझाओ। जेडे कैप्टन को समझाने वास्ते कलिया वो भी मसीह हो गया, कादखाने के विच ही। हाँ जी, वो भी मसीह हो गया। फिर इससे बड़े जो अफसर था ना, मेजर था या कर्नल था या लेफ्टिनेंट कर्नल था, जो इससे बड़ा अफसर, उसको भेजा, वो समझाने के लिए गया, वो भी मसीह हो गया। और ऐसा करते करते 5 आदमी कैद खाने में, जिसको जो मैकमिलन को समझाने गया वो भी मसीह हो गया। और बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि जब दाऊद छुप गया ना, साउल से डर के छुप गया था, तो वहाँ पर इसने सिपाही भेजे, और जब वो दाऊद को पकड़ने गए तो आगे वो नबूत कर रहे थे, वो भी नबूत करने लगे। और फिर वाक़या पता है, उस वाक़े का पता है कि नहीं? अब आखिर में साउल गया और वो पकड़ने के लिए गया, दाऊद को मारने के लिए गया, वो भी जाकर नबूवत करने लगा। अब ये जो इसको समझाने के लिए जाता था ना मैकमिलन को, वो भी मसीह हो जाता। ये 5 हो गए। अब जो इनका अफसर था ना, वो दरोगा जो था, ऊपर दरोगा, कैद खाने का दरोगा था, तो ये फिर भी अफसर थे। उन्होंने कहा भाई रात के 12 बजे हमें छुट्टी दे देना 1 घंटे की, हमने जाके अलहदा दुआ करनी है। ये एक गार में जाके ना दुआ करते थे। वो जो था ना कुर्बान या हम जी रुकी आते ना, जेल का सुबरडेंट, जेल का जो सुबरडेंट था ना, उस वक्त दरोगा उसको कहते थे। वो दरोगे के को उन्होंने इतमाद में लिया
अब वो 12 बजे 1 घंटे के लिए ना उनको छुट्टी दे देता। ये यहाँ एक गार था, वहाँ पर जाके तो एक दुआ करके आते। अब ये यहाँ पर एक चरवाहा था, वो रात को वो जो ने गला बैठाया था, और ये आते और वो जो चरवाहा था ना वो भी इनको देखता, और वो भी गार में, और एक दिन वो भी गार में चला गया और उसने भी यीशु को कबूल कर लिया। चरवाहा कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 आदमी हो गए। अब ये चोरी जाके ना दरोगा इनको छुट्टी देता और वो जाके गार में इबादत करके दुआ करके तो गार में वापस आ जाते थे। एक दिन उन्होंने रो रो के खुदावंद कब तक हम छुप के इबादत करेंगे, कब वो वक्त आएगा कि हम एलानिया तेरा प्रचार करेंगे, कब वो वक्त आएगा जब हम पर कोई सख्ती नहीं होगी, आज़ादी से तेरा नाम लेंगे। ऐ खुदावंद वो वक्त हम नहीं देख सकते, अब नहीं आ सकता। ऐ खुदावंद वो वक्त हमें भी दिखा देना। अब लिखा है खुदा ने उन पर नींद भेज दी। ये बाइबल में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, हकीकत में है। और खुदा ने उनको नींद भेज दी, सुला दिया गार में। गार में वो 6 के 6 सो गए। और इसका जो कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है, तो अब मैं कुरान मजीद की जो तफसील नहीं करना चाहता कि ये क्या है भाई, ये बात जो हकीकत मिली है यह कुरान का हिस्सा बन गई। और उसकी 22 से 26 आयत तक कुरान की ये सूरत काफ है। बिल्कुल, काफ का मतलब होता है गार वाले। सूरत काफ की 22 आयत से 26 आयत तक ये उनका वाक़या है, इनका कुरान में आया है। अगले ये जो तफसीर आगे है ना आजमाइश के वक्त, इसकी तफसीर में ये हकीकत किताब लिखी गई है। सूरह काफ में ये मसीहों में ये बात मशहूर थी, तो हुजूर पाक ने भी सुन ली ये मसीहों की बात, हुजूर पाक ने सुन ली और ये कुरान का हिस्सा बन। अब समझ आएगी, फेत कुरान पर भी है, रिश्ते की रोशनी पड़ती है जी। ये बात आपके कहने की नहीं है, हाँ जी। एवं कहें 10 पे फंस ना जाएगा, फिर अगों तो हमने ना पता लगना कि अगों हाँ निकलना क्यों। अब ये जो कहानी थी ना फलदल्फिया की, ये इसमें ये ख़ास बात थी जो मैंने आपको बता दी है कि अब ये 6 आदमी सोए रहे 309 साल। कितना चारो 309 साल। हाँ 300 तफसीर में ये है, ये 309 साल गार दे विच सुते रहे। और जब कुस्तंतीन आज़म ने मसीह खुदावंद को कबूल कर लिया, ये नैरो के 300 साल बाद, 312 में ये 368 में 68 ईस्वी में नैरो जो था उसने खुदकुशी कर ली थी। तो अब 312 से 68 निकालें, बाकी कितने रह गए? हाँ जी 309 हाँ जी कड़े किसे 312 नफी 68, हाँ जी 12 से 8 बाकी 4 ते 10 से 6 बाकी 4 244 साल बाद 68 कटो ना 68 में मर गया है ना। हाँ। 312 के मसीह खुदा ने कबूल कर रहा है कुस्तंतीन आज़म ने। कुस्तंतीन आज़म ने मसीह खुदा को कबूल कर लिया था। इसका पता है कैसे कबूल किया था? ये 2 भाई थे, कुछ मुख्तर 2 मिनट में आपको ये कहानी बता दूं। ये 2 भाई थे, बड़े भाई का नाम था फिलिप्स, और जो फिलिप्स था वो था बरतानिया का गवर्नर, और जो था कुस्तंतीन आज़म ये जर्मनी का गवर्नर था। इनका जो बाप था ना वो बगैर ऐलान किए अपना वलीअहद मुकर्रर किए ऐलान किए मर गया। अब दोनों में कैसर के लिए जंग छिड़ गई। वो कहता है मैं कैसर बनना है, वो कहता है मैं कैसर बनना है। दोनों में जंग छिड़ गई और तवील हो गई, किसी फौज को शिकस्त नहीं होती थी। एक दिन कुस्तंतीन आज़म जो था वो छत पर ना गया शाम के वक्त, और उसे सुर्ख सलीब नजर आई। आसमान पर उसे सुर्ख सलीब नजर आई और नीचे लतीनी जुबान में, बेटा बातें नहीं करें, पुत्र तुहाड़ियां गल्लां जरूरी ने, तो वाह आ गई जी। ये तो ग्रीन ये कुस्तंतीन आज़म जो था जब इसने देखा तो ये ऐसे सुर्ख सलीब नजर आई, सुर्ख रंग की। ये सुर्ख मार्क होता तो फिर ये सुर्ख लिख देते, और नीचे लिखा हुआ था सची सुर्ख मार्को। हाँ
हाँ जी। ये सलीब जो थी सुरख रंग की सही थी, कर दे। सुरख रंग की सलीब थी। और नीचे ये लिखा हुआ था सिग्नो इन हाक विनसेद, सिग्नो इन हाक विनसेद। ये इस स्लीव के नीचे ये फिक्रा लिखा हुआ था, सिग्नो इन हाक विनसेद। हाँ विनसेद विंसेस लतीनी ज़बान में है फिक्रा, सिग्नो इन हाक विनसेद। अब इसने अपने नजूमियों को, फालगिरों को, जादूगरों को बुलाया कि भाई इसकी मुझे ना कुछ समझ नहीं है, क्या लिखा हुआ, क्या इशारा दिया गया है। जादूगर और जो फालगीर थे इसके, वो नजूमी वगैरह, वो जोर खुदा के भेद खुदा के लोग जानते हैं। अब वो जोर लगाने के हमें पता नहीं। उन्होंने कहा कि एक नासरियों का बिदती फिरका है, मसीहा ने पिया देखा नासरियों का बिदती फिरका, ये बाइबल में है ना। वो इस तरह का निशान बनाते हैं। एक गार में छुप के मसीही जो थे वो इबादत कर रहे थे। जब नैरो के जब कुस्तुनतिनाज के सिपाही गए ना गार के आगे, वो तबले बाजे उथे छुट गए, किताबा में देख पे अब मौत आ गई, पकड़ के ले जाएगा। उन्होंने कहा हम पकड़ने के लिए, सजा देने के लिए नहीं आए। ये बादशाह जो था कुस्तुनतिनाज, वो छत पर चढ़ रहा था और उसको ये निशान जो था दिखाया गया, जैसा तुम्हारे ये निशान बना हुआ है ना, इस तरह निशान बनाया। और नीचे लिखा था सिग्नो इन हाक विनसिद। इसको उसे समझ नहीं आती। और कोई तैयार ना होवे तो पादरी ने आकर के तेन चंदा देने आना हो, पादरी ने आखेगा ना चंदा कल तो नहीं ना आना हो, तू ही जाना है। वो एक कैडर भी बेचारा बहादरी करके तो देना, वो नाल को 2-3 होर टुर पे, चलो चलिए। फिर मरना तो एक दिन है ना, पादरी साहब जाते ने पे, जे पादरी साहब ने मार छड़िया तो फिर असीं कहते चलो ना, वो ना जरूरत करके ना नाल टुर पे जाके कुस्तुनतिनाज के दरबार दसिया उन्हें, और उन्हें जरूरत करके पादरी ने सारी कहानी यीशु की सुनाई। जिस तरह पतरस ने 35 के दिन यीशु की सारी कहानी सुनाई, और फिर वो जो लोग थे लिखा उनके दिनों पर, और उन्होंने कहा ऐ भाइयों हम क्या करें। तो अब जब कुस्तुनतिनाज को दावत दी गई कि ये आपको निशान दिया गया है, सिग्नो इन हाक विनसेद, इस निशान से फतह का, ये इसका तर्जमा क्या है, इस निशान से फतह। ऐसा मतलब जो ना सिग्नो इन हाक विनसेद, इस निशान से फतह कर। मतलब कि क्या है, यीशु को कबूल कर, तू कैसर बन जाएगा, तू जंग फतह कर लेगा। यीशु को कबूल, अब इसने यीशु को कबूल कर लिया 312 में, इसको कबूल कर लिया तो सारी रूमी हुकूमत मसीह हो गई। अब ये मसला बन गया बपतिस्मे का। अब जो रूमी कायन थे, जो उनके मंदिरों के कायन थे, वो भी पादरी बन गए, और जो मसीही थे वो भी पादरी बन गए। उन्हें आख्या हूँ किवें करिए, सारी घूमन बपतिस्मे किस देइए। उन्हें आख्या पाओ जग्गां च पानी गलाल फड़ो तो घर घर जाके मत्थियां ते इंज निशान ला दे, चूड़ी ला दो। यह बिदत जी उतों चूड़ी का बपतिस्मा आ गया। बात समझ आई है? हाँ, ये बिदत जो है रूमी हुकूमत की तरफ से, ये चूड़ी का बपतिस्मा, और ये जो तसलीस है जो बाखुदा बाप खुदा बेटा खुदा, ये भी रूमियों की तरफ। ये ज़रा लंबी कहानी है, फिर सही। अब ये जो सोए हुए थे ना, ये जो आदमी थे, ये जो मैकमिलन वगैरह जो थे, 6 आदमी जो सोए हुए थे, जब सारी रूमी हुकूमत मसीही हो गई, हर तरफ मसीहत, तो लिखा है इनको जगाया गया। खुदा ने इनको क्या किया, जगाया गया। अब आके बाहर देखो, पता नहीं 4-5 पुश्तें गुजर चुकी थी। कितने साल सोते रहे? 244 साल, 244। हाँ, वो ये कुरान में है 309 साल के। असल ये हकीका में जो है ना, वो नैरो के दौर से सोए थे, जब 68 या 67 ईस्वी का वाक़या है। और ये जब 312 में कुस्तुनतिनाज ने मसीह कलाम को कबूल कर लिया, तो ये उठाए और इन्होंने देखा कि सारा शहर ही मसीही हो गया था। अब आगे पढ़िए 10वीं आयत से। अब आज़माइश के दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये था इस
कलीसिया को ये एक पैगाम दिया गया था, तसल्ली का पैगाम दिया गया था। आगे बढ़िए। आजमाइश के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है, मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। ओ ये बड़ी जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जे बोझे विच पुड़ियां नहीं तो सांभ के रख लै, हाँ जे कुप्पियां नहीं तो वो भी सांभ के रख लै, हाँ जे जेडे छितर नहीं तो वो भी चरस दे वो भी सांभ के रख लै, ताकि कोई तेरे को खो ना ले। ये जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, अपने ईमान की हिफाजत कर, अपने ईमान की। तो ये है जो कुछ तेरे पास है वो थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। कौन सा ताज? जिंदगी का ताज, जिसका यीशु ने वादा किया। हाँ जी। ये फिलदलफिया की कलीसिया, जो कुछ तेरे पास है, आजमाइश भी आए तो क्या करना है? ईमान पर कायम रहना। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो ईमान है ना उसको क्या कर, उसकी हिफाजत कर। पौलुस कहता ना, मैंने ईमान को महफूज रखा। दूसरा तीमुथियुस चौथे बाब की है ना, आपके याद में है? हाँ पढ़ लीजिए। हाँ बाब नंबर चौथा बाब उसकी 7 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ये है वो जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। क्या? अपने ईमान को महफूज रख, अपने ईमान को। और क्या पौलुस कहता है? मैंने ईमान को महफूज रखा, और उसके लिए इनाम क्या है? जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा। जलज़ले आए, सारा शहर तबाह हो गया ना, उस अगर मैं तुम्हें ऐसा सतून बनाऊंगा तो जलज़ले का असर ही नहीं होगा। हालेलुया। मैं सतून बना अपने खुदा के मकदस। ये बड़ी खास बात है। सब अब्बासियां हो जाने पे रहती है। मुकम्मल कर ले सर, इसको बाप को मुकम्मल करना। बाप को मुकम्मल कर लें। आगे जो लुदुकिया का खाता है ना, वो बाद में कर ले, इसको पहले मुकम्मल इसको कर ले मुकम्मल। आज ये जो लंबा हो गया जरा, कितने गर्मी लाइट की वजह हो गया लंबा, आने वाली लाइट 10 मिनट। कुछ आपका ना ख्याल नहीं है, इसलिए ना तो आप अपनी बातें भी करते हैं, एकदम दिल पर कर पैदा इधर भी वेख लेंगे हो। हाँ जी जी, अगर आपकी बातें ज़रूरी हैं तो पहला वो सुन लेने, मेरी नहीं। तो मैं तो वडेरा बंदा, मेरी खैर है। हाँ जी, मेरी खैर है, मैं बह जाना वहाँ। जरा बच्चों की गल्लां सुन लीए ना, बच्चे की आते हैं, ताकि बच्चों की बातें सुनना चाहिए, ताकि वो माँ बाप के लिए परेशानी का सबब ना हो। हुण गल समझ आई कि नहीं आई? आ गई। ऐसी गल भी समझ आ गई है जी मैं की है। हाँ, इस वास्ते मैं ना तुहाड़ियां गल्लां सुन लीए ना, ताकि बाद च परेशानी का सबब ना बने। समझ आई है? हुण भी समझ आई है कि नहीं? आला फिर हुण चुप करके बह जे, जे हुण समझ आ गई जे। हाँ जी, जब बनाऊंगा मैं अपने खुदा, ये बड़ी खास बात मैं बताने लगा हूँ। अपने खुदा कौन कह रहा है? ये गल कौन आंदा पिया? हाँ, ये यीशु कह रहा है। अपने खुदा, अगर वो खुदा नंबर 2 है तो फिर केड़े खुदा नाल गल करनी थी? नहीं समझ आऊंगी। अपने खुदा, मैं अपने खुदा के मकदस में उसे सुकून बनाऊंगा। पहले अजय 20वें बाब की यूहन्ना की इंजील 20वें बाब की 17वीं आयत में पढ़ लें। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 17वीं आयत। ये कलाम खुदाबंदी है, ना तेरा है ना मेरा है। इसको समझो, बाइबल को समझो। और पीछे जो पढ़ा तो खड़ा ना, ईजबल को निकाल दो। जो गलत तालीम देते हैं उनका मुकाबला करो, उनको सच्चाई बयान करो। ये खुदा का हुक्म है। पिछले खाते में आपने सुना है? हाँ जी, ईजबल क्यों कहा गया? ईजबल एक किरदार का नाम जो झूठी तालीम देते हैं लोगों को। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक जल्दी बुलंद आवाज से, अभी तक मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। गल समझाइए कि नहीं आई? जो जमीन ते वे उदों में की आंदा है, मैं अपने खुदा के पास जा रहा हूँ। अगर वो खुदा नंबर 2 है तो फिर किस खुदा के पास जा रहा है?
मैं बोर्ड पे कहता मैं खुदा नंबर 1 के पास जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं अकनूम अव्वल के पास जा रहा हूँ। अकनूम दोम तो कहा गया है ना, ये अकनूम दोम है ना, अकनूम दोम कहा गया है ना। कोई कहीं यीशु ने कहा है, ये कहा है कि मैं अकनूम अव्वल के पास जा रहा हूँ। मैं अपने खुदा, और यहाँ आसमान पर है तो भी कहता है अपने खुदा, जमीन पर है तो कहता है मैं अपने खुदा के पास ऊपर जा रहा हूँ। अब आसमान पर है तो कहता है मैं अपने खुदा के मकदस में उसे सतून बनाऊंगा। ऐसा गल भी समझ आइए कि नहीं आई? हाँ जी, चुपो नहीं समझ कितना जाके दूजा निकल तो जाता। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं अपने खुदा, इस बात की समझ आ गई है? जमीन पर है तो यीशु कह रहा है मैं अपने खुदा। अब आसमान पर है तो क्या कहता है? अपने खुदा। फिर क्या है? क्या आपने समझा है? खुदा वाहिद है, खुदा वाहिद है और यीशु उसकी बख्शिश है। यीशु उसकी बख्शिश है। यीशु उसकी बख्शिश है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यही उसने सामरी और उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। यीशु क्या है? खुदा की बख्शिश है। तो जो बख्शिश होती है वो बख्शिश कनिंदा के बराबर नहीं होती। जो बख्शीश होती है ना वो बख्शने वाले के बराबर हो सकती है? हाँ जी, यीशु खुदा की बख्शिश है, इसलिए यीशु खुदा के बराबर नहीं है। यीशु खुदा की बख्शिश है। तो जो बख्शिश होती है वो क्या होती है? बख्शने वाले के बराबर नहीं होती, उसकी मरहूने मन्नत होती है। रूल कुद्दस भी एक बख्शिश है। नहमिया नामा बाब उसकी 29वीं आयत पर 19वीं आयत पर शायद, हाँ नहमिया चल कर नामा बाब रूल कुद्दस भी एक बख्शिश है। जिस तरह यीशु एक बख्शिश है, उसको क्या दिया? लकब बेटा। बेटा क्या है? एक लकब है। और यीशु खुदा की बख्शिश है। भाई बख्शिश है ना? यस। या ना कि जी 3:16 या पूरी बाइबल की संधि है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। नहमिया 9:19 है। हाँ, तो भी तूने अपने गुण रहमतों से उनको बियाबान में छोड़ ना दिया। हाँ जी, दिन को बादल का सतून उनके ऊपर से दूर ना हुआ, हाँ जी, ताकि रास्ते में उनकी रहनुमाई करे। हाँ जी, और न रात को आग का सतून दूर हुआ, हाँ, ताकि वो उनको रोशनी और वो रास्ता दिखाए। नीवी आयत। जी, हाँ और जी। तूने अपनी नेक रूह भी और उनको प्यास तूने दिलाने को पाई। उनको अपनी नेक रूह बख्शी। नेक रूह। रूल कुद्दस भी क्या है? बख्शिश है। रूल कुद्दस भी क्या है? और पतरस क्या कहता है? तौबा करो और तुम में से हर एक का अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूल कुद्दस इनाम में पाओगे। बख्शिश क्या होती है? इनाम। बख्शिश क्या होती है? इनाम। इनाम होती है। तो अब बेटा भी बख्शिश है, यीशु भी बख्शिश है, जिसको उसने लक़ब दिया है बेटे। और रूल कुद्दस भी एक बख्शिश है। अब मैं अपने बाप के मक़दस में उसे क्या करूँगा? सुकून बनाऊँगा। बात समझ आइए? खत्म हो गया ये खाता। आज ये खत्म हो गया। अच्छा सर ब्रेक ले लें। ठीक है ना? मैं बड़ी दूर आया, मैं बुढ़ा मैं थोड़ी मेरी उम्र का ना मेल टूटी। और दूसरी बात खास बात ये है कि मैं डिसिप्लिन का बहुत, मैं हेडमास्टर रिटायर हुआ। हाँ जी, ये जरा ख्याल रखना मेरी बुजुर्गी का और अपनी जवानी का। ठीक है? कल की समझ शरीफ के आगे कल की नहीं आगे। अच्छा ठीक है, मेरा आना जो है वो सूरजमंद है। अच्छा चलो थोड़ा है। अब ये जो आखिरी खाता है ना, ये लदुकिया की कलीसिया। अब ये लदुकिया के बारे में मैं फिजिकली आपको बता दूं। ये जो लदुकिया शहर था ना, जो एशिया और यूरोप को रोड मिलाता है ना, दोनों को, एशिया और यूरोप को रोड मिलाता है। ये यहाँ पर ये लदुकिया का शहर बतौर चौकी है, यानी वहाँ पर जो एशिया और यूरोप को जो रोड मिलाता है ना, ये लदुकिया का शहर भी तुर्की में है। तो तुर्की जो है आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है।
पता है इस बात का? ये ज्योग्राफी में लिहाज से इनको बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो ये जो लदुकिया का शहर है ना, ये इस तरह है जिस तरह हमारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। क्या समझा है? जुड़वा शहर है ये। लदुकिया और कुलसिया जो है ना, लदुकिया और कुलसिया ये जुड़वा शहर है दोनों ज्योग्राफी के लिहाज से। जिस तरह हमारा इस्लामाबाद और पिंडी ये जुड़वा शहर है ना, तो इसी तरह ये आप कुर्सियों का खत पढ़े ना, आखिरी बाब की वो क्या ये पढ़े जरा। तो फलूसुफ सूल ने जो कुर्सियों को लिखा है ना, उसने कहा कि ये लदुकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। पढ़ा नहीं? नहीं मैंने पढ़ा था। आप नहीं ये निकाल पढ़े जरा, ये देखिए ना, ये पढ़ ले जरा, ये पढ़ ले जरा। जी जी। अब फलूसुफ कहता है कि ये लदुकिया की कलीसिया को भी सुनाया जाए। जी। और जब ये खत तुमने पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लदुकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। जो फलूसुफ ने कुर्सियों को कलीसिया को खत लिखा ना, वो समझो लदुकिया की कलीसिया को भी लिखा है। दो कलीसिया की जो फिजिकल हालत थी इस कलीसिया की, वो जरा समझ ले। फिजिकल हालत क्या थी? फिजिकल हालत को समझते हैं, जिस्मानी जिंदगी। फिजिकल हालत, हम अपने अपनी फिजिकल हालत को जानते हैं ना। मेरी फिजिकल हालत क्या है, आप अपनी फिजिकल हालत को जानते हैं। बात की समझ आई या नहीं? रूहानी है या जिस्मानी है? कौन समझ आइए कि नहीं? ये हमारी फिजिकल हालत है। मुकाशफा की समझ आएगी जब आपकी फिजिकल हालत जो है क्या होगी। अब कहाँ से आ गई? अब अपने आप को ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक, जिस तरह पिछले खात में जब बताया गया ना, आपने उसका मुजाहरा करना कि मैं यीशु से सफेद पोशाक लूंगा। अब ये नहीं है कि वो खुदा के लोगों को, उसकी कलीसिया को, उसकी दुल्हन को सफेद लिबास पहनाया जाएगा और आपने अपने आप को इस लायक बनाना कि मैं वो पोशाक लूंगा, मैं सफेद लिबास लूंगा। हालेलुया। फिर मुकाशफा की आपको समझ आएगी। अब लदुकिया की जो फिजिकल हालत थी ना, जिस तरह मैंने बताया है, अब गौर से सुनो जरा। ये था एशिया और यूरोप को मिलाने वाली चौकी। अब एशिया से जो लोग जाते थे ना, यूरोप में तजारत करके आते और यूरोप से एशिया में आते, ये लेन देन होता था। अब तो कार्गो होता ना, हवाई जहाज पे, बैल जहाज पे। उससे पहले वो काफले जाते थे, वो ऊंटों पर जाते, घोड़ों पर जाते थे। और यहाँ जो फिलदल्फिया में, जो लदुकिया में लोग थे ना, ये लोग कुछ लुटन वाले, लुटेरे, लदुकिया के लोग लुटेरे, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, उनमें भी ये भी शामिल थे। अभी आप आएगा, ये बात आएगी, ये अंडरस्टूड बात है। ये जब आपको बताया जाएगा ना, तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ जो लोग थे ना, ये जो काफले, तजारती काफले जाते थे ना, क्योंकि यहाँ लदुकिया से किसी रोड पर जाते थे, तो ये लोग जो थे वो ताजरों से पैसे लूट लेते थे, तो माल लूट लेते थे। आने वाले को, ये जाने वालों से भी ये माल लूट लेते थे। इसकी समझ आ गई है? नंबर 2 बिदत, दूसरी बिदत जो इनमें थी, वो यस्सु के कफारे पर ईमान नहीं रखते। ये थी उनकी रूहानी हालत। और फिजिकली हालत क्या थी? फिजिकली हालत बताइए क्या थी? ये उनकी फिजिकल हालत थी। और रूहानी हालत क्या थी? कफारे पर भी जो है नीम गरम थे। हाँ, नीम गरम थे। जिस्मानी काम भी ते कदी कदी बात विच भी आ जाना, रूहानी काम भी। ये नीम गरम थे ना, गरम थे ना सब। अब पढ़िए इनको। अब एक जो मैं ज्योग्राफी के लिहाज से बता दूं इनको, लदुकिया की कलीसिया जो थी, और लदुकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ
कि ना तू सर्द है ना गर्म। अब सुनिए, ये लुदुकिया की कलीसिया जो है, अब इसकी जो जुगराफी हालत है वो है, ये जुड़वा शहर थे ये लुदुकिया और कलीसिया। एशिया कूचक में रूमी सल्तनत का अमीर तरीन शहर था ये। जो इनकी माली हालत थी वो क्या थी? अमीर तरीन। माली हालत क्या थी? अमीर तरीन। फिजिकल हालत क्या थी? रूहानी हालत क्या थी? नीम गरम। अब इसका पता चल गया। अगली बात ये है कि इस शहर को इंताक्स डोम, इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते ना। तो ये जो सिकंदर आदम था, सिकंदर आदम ये 333 में यूनान से चला था। ये पूरी दुनिया को फतह करने के लिए निकला था सिकंदर आदम। दानियल में इसका जिक्र है। अब यहाँ ये दारा बादशाह को शिकस्त दी थी दरिया फरात के किनारे, जिस तरह बताया ना। आगे ये इसका जो लश्कर था ना, वो जेलम के साथ ये जो मंडी बाउद्दीन, इनके जो ऊपर नहर आती है ना, रसूल पावर हाउस, वहां पर दरिया जेलम पर इसका पड़ाव हुआ था। और यहाँ पर था राजा पोरस। क्योंकि सख्त गर्मी आजकल के दिन थे, जून जुलाई में, तो ये जो राजा पोरस की फौज थी ना, इन्होंने रोक दिया आगे जाने से। यहाँ पर बड़ी जंग हुई थी सिकंदर आदम की, और अनकरीब थी कि सिकंदर आदम की फौज को शिकस्त हो जाती, तो इसने सुलह कर दी, मजबूर हो गए। और इसकी फौजें जो थी ना, ये वापस चली गई। अब वह ये गर्मी बहुत थी, ये दरिया सिंध के किनारे किनारे वापस गई थी, ताकि हवा ठंडी ठंडी लग लीजिए जब वापस जाते। इनकी फौजों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। अब जब ये बाबल के मुकाम पर, तो दारा बादशाह की बेटी से इसने शादी की थी, सिकंदर आदम ने। अब दारा बादशाह की बेटी से जब शादी की थी, तो इसने जश्न मनाया, शराब पी पी के ना जश्न मनाया, और उसी शराबखोरी में मार गया। वो बेचारी कुमारी रंडी हो गई। अब इसकी जो हुकूमत थी 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। दानियाल में जिक्र है 4 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब जो यरूशलेम का इलाका था ना, ये जो इलाका था लदुकिया वगैरह का, ये शाम में आता था। ये शाम का जो सूबा था ना, ये आसिया, सूबा आसिया, यरूशलेम भी इसी में था, सूबा आसिया में। अब ये जो शाम के तहत आ गया। अब ये तुर्की जो हुकूमत बन गई ना, तुर्किया की, अब ये उसमें आ गया। ये जोग्राफी के लिहाज से बता रहा हूँ। अब जो दारा बादशाह था, इसकी हुकूमत 4 हिस्सों में तकसीम होगी। पहला जो यरूशलेम था ना, ये जो आसिया सूबा था, जिसमें यरूशलेम भी था, ये इंताक्स अव्वल के वो हिस्से में आ गया। इंताक्स अव्वल ने जो था, अपने जर्नैल नेका नूर को हुक्म दिया कि यरूशलेम पर हमला कर। 168 कबल मसीह, ये नोट कर लें, 168 कबल मसीह ये जो इंताक्स अव्वल था, नेका नूर इसका जर्नैल था, उसने हमला किया यरूशलेम पर। और यहाँ पर सूर की कुर्बानी चढ़ाई। हैकल में जो मजबा था, उस पर सूर की कुर्बानी जलाई। इसलिए दानियल में जो लिखा हुआ है ना, कि जब वो सजाने वाली मकरू चीज को हैकल में खड़ा हुआ देखो, तो की करो, नसो जो। अब 168 कबल मसीह में इन्होंने यरूशलेम को फतह कर लिया। सूर की कुर्बानी चढ़ा के लोगों को खिलाई। एक था काहन, जिसका नाम मततिया था। मततिया काहन के 5 बेटे थे। उन्होंने जोश में आके तलवारें खींची, और जितने हैकल में थे ना गार्ड, इनके गार्ड, यूनानी गार्ड थे नेका नूर के, सबको उन्होंने कत्ल किया। मजबे को ढा के सूर को भी कुर्बानी को मजबे को ढाया, और ये उन कहनों को कत्ल करके ना, इनके जो कहन थे, यूनानी कहन थे, उनको कत्ल किया, गार्डों को कत्ल किया, पहाड़ों में चले गए। अब इसके 5 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था ना यहूदा मकाबी, ये मकाबियों किताबें कैथोलिक में, ये मकाबियों किताबें आती, उनमें बड़ी तफसील के साथ इनका वाक़या है। अब ये जो उन्होंने क्या किया
सूर की जो कुर्बानी चले तो मजमे को ढा दिया, सब कहनों को जो उनके सिपाही थे यरूशलेम से सबको कत्ल किया। अब कसीदियों का एक फिरका था, कसीदियों का, ये कट्टर यहूदी थे जिन्होंने कट्टर आंदे ना, कट्टर की नहीं समझते, दीन पर कायम पक्का दीन से कट्टर, कट्टर कैसे लोग कट्टर भाभी है, कट्टर 35 में मिलते हैं, कट्टर। तो ये कट्टर यहूदी थे ना, तो कसीदियों का फिरका था, कसीदियों का, वो इनके साथ मिल गया। और ये रात को आते, जहां पर रूमी होते ना, रात को सोते में आते, रूमी जहां जहां सोए होते थे, सिपाही होते या दूसरे उनके पैरोकार या जो यहूदी भी इनके साथ मिले हुए थे, रात को आते फिर थोड़ा मार दे। इसको थोड़ा ग्रुप कैसे थे, मुकाबी का मतलब है थोड़ा ग्रुप, मुकाबी का मतलब है थोड़ा ग्रुप। अब जो था इंताक्स दोम, उसने ये शहर आबाद किया, इंताक्स दोम। इसके बाद इंताक्स अव्वल ने तबाह कर दिया, उसके बाद इंताक्स दोम जब आया, इसने इस शहर को 261 246 261 से 246 कबल मसीह में इस शहर को दोबारा तमीर करवाया। इसकी दोबारा बुनियाद रखी। ये बड़ी तजारती मंडी थी, ये जो शहर है ना, बड़ी तजारती मंडी थी। वजह इसकी क्या थी, वजह क्या थी कि ये यूरोप और एशिया को मिलाने वाला दरमियान में चौकी थी। ये तजारती मंडी थी बड़ी। अब जो कुछ मसीही भी इनमें मिले हुए थे, इनमें उन ताजरों में। अब यहाँ जो था सुरमे का बहुत बड़ा कारखाना था, सुरमा, पूरी दुनिया में सुरमा मशहूर था। हाँ जी, बसा जो फिरते ना सुरमे वाले भी, हाँ जी, सोना साफ करने वाले ऐसे कारखाने सन, उन्होंने कटोरियां बनाई थी। बड़ी तजारती मंडी थी। 60 में जलजले ने इन्हें तबाह कर दिया। 60 में जो जलजला आया, इसको तबाह कर दिया। सुरमा जो था यहाँ का बहुत मशहूर है सुरमा। अब खात पर ये थी इनकी जोग्राफियाई हालत, फिजिकली हालत बता दी मैंने आपको, रूहानी हालत भी बता दी। अब इस खात को पढ़े, अब आपको समझ आ जाएगी। बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, ना तू गर्म है और ना सर्द, मतलब क्या है, बल्कि नीम गर्म, मतलब की है इसलिए उधर भी ना तो गर्म है ना नीम गर्म। क्या मतलब है, बात भी काबिल दबा के अपने जेड़े काम ने वो भी नहीं छाड़ता। हाँ जी, तो है ना, दुरंगी छोड़ दे या रंग हो जा या सरासर मोम हो जा या सरासर अंग, या तो पत्थर हो जा या मोम हो जा, या तो गर्म हो जा कि मैं किताबे हयात के तेरा नाम है, या सर्द हो जा तो मैं फिर तुझे क्या करूं, अपने मुंह से निकाल फेंक। तू ना गर्म है और ना सर्द है। ये बात की समझ आ गई है। इनकी फिजिकल हालत क्या थी, तो इनकी रूहानी हालत क्या थी, और इस वजह से यीशु कहता है तू ना गर्म है तो ना सर्द है। क्या है, ना दा मसीह है, नीम गर्म है, ना दा सिर्फ मसीह। अब आगे बढ़िए। क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ। हाँ, दौलतमंद होने की वजह बता दी मैंने, किस वजह से दौलतमंद है। वहाँ पे सोने की फैक्ट्री है, सुरमे की फैक्ट्री में कारोबार बहुत ज्यादा, सोने की मंडी थी। ये सोना डालने की जगह वहाँ खटालियां थी जिसमें सोना खाते थे। अब ये जो जाती मंडी थी और ये कुछ लोग कजाक थे। ये यीशु कह रहा है, तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ, तू क्या कहता है, दौलतमंद। हाँ जी, और किसी चीज का मोहताज नहीं, मैं किसी चीज का मोहताज नहीं, हाँ। ये नहीं जानता। ओ अब सुनिए यीशु ने क्या कहा, क्या लक़ब दिया है, क्या नाम दिया है। लेकिन तू ये नहीं जानता कि तू कम वक्त, ओ कम वक्त फारसी ज़बान का लफ्ज है, घट कर्म वाला, घट कम वक्त। और ख्वार किसको कहते हैं, अवारा को। ख्वार किसको कहते हैं, अवारा को। तू अवारा है, तू ख्वार है। कहता है मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा अमीर हूँ। ये फिजिकली तौर पर से बड़े अमीर थे। हाँ जी, अब मैंने वो बात की थी, बस याद बताइए, जितना अमीर होगा उतना डरपोक हो।
आज मुझे ना बुलाया था ना उन्होंने, वो कहेंगे टीवी वालों ने भी बुलाया था, हाँ जी। और मैं कहा कि जरूरत की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी तुम्हारे जो हम देखते हैं, तुम्हारे मुनाज़रे भी देखे हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, तो हमारी जरूरत नहीं है कि ऐसा हम मुकाबला करें। तो मैंने कहा जितना अमीर होगा उतना डरपोक होगा, जितना गरीब होगा खुदा पर भरोसा होगा। डरपोक खुदा की बादशाही में दाखिल है। मेरे मुनाज़रे देखे ना यूट्यूब पे, देखे नहीं, और मेरे पैगाम भी देखते हैं, पोस्ट भी मैं लगाता, हर रोज एक पोस्ट लगाता। तो डरपोक खुदा की बादशाही में लिखा, बहुत दिल खुदा की बादशाही में दाखिल। और इनको कहा पहले नंबर पर तू कमबख्त है, तेरे सड़े लेख ने, सड़िया लेख हां तो चंगे चंगे लेख को किवें में चंगे चंगे लेख दे भाई। लेख जो है इंसान अपने आप बनाता है, हाँ जी। तो तकदीर कुछ नहीं है, तकदीर कुछ नहीं है। तकदीर का मादा है कदर। कदर का मतलब है तोलना, नापना, जोखना। खुदा में तोलता है, जोखता है, नापता है, जो उसके म्यार के मुताबिक होता है उसको वो बरकत देता है। तो क्या हो गया, खुश वक्त हो गया। और जो तोला का कम निकला हो गया, कम वक्त हो गया जी। इंसान खुद कम वक्त और खुश वक्त, ये उसका अपना इंतखाब है। तू कम वक्त है, हाँ सड़िया वाला लेखा है, केड़े लेख वाला, जमीन तो तू अमीर है, ते अगे की है कम वक्त, आगे कम वक्त है। अब क्या है, और ख्वार और गरीब, ख्वार किसको कहते हैं, आवारा को, और गरीब या कोई वालीवार के नाम है। और गरीब है, हाँ? और अंधा, अंधा भी है, अंधा भी है और अमीरा दे कपड़े अमीर अमीर होंदे ने ते गरीबां दे होंदे ने जी। जांदे ने ते इन्हां नूं कपड़े क्यों नहीं पसंद आउंदे। शॉपिंग जेहड़ी हुंदी ना, हां बंदे दी माती मार छड्डदी ने शॉपिंग ते। ओ 20,000 बेचारा कमा के ले 40,000 दी शॉपिंग दी डिमांड हुंदी होनी, की करेगा, हां जी, की करेगा बेचारा। अब जो उसकी डिमांडें हैं ना, अब जो शुगर है, सियानी औरत है, ये अमसाल की किताब 14वें बाब में लिखा है कि दानिशमंद औरत, अक्लमंद औरत अपने घर को बनाती है, संवारती है। और जो द्वितीय होती है ना, हाँ जी, वो क्या करती है, हाँ जी, कपड़े लीड़े शॉपिंग चला दी थी, शॉपिंग की सारी है, शॉपिंग ही नहीं होती। तो म्याना रवि जो है ना, अब चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ, अपनी हैसियत के मुताबिक शॉपिंग करो। बात के समझ आएगी, हाँ जी। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ। अब यीशु की सलाह सुनिए, मशवरा सुनिए यीशु का, हाँ जी। कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना, पहली बात, अमीर होने के लिए आग में तपाया हुआ सोना ले ले। और आग में तपाया हुआ सोना क्या है, कहाँ है, क्या है, खुदा का कलाम है। कलाम की समझ आ गई ना, तो यीशु तेरी जिंदगी से आ जाएगा और तो सबसे बड़ा अमीर होगा। क्यों, यीशु जो है बादशाहों का बादशाह। यीशु क्या है, बादशाहों का बादशाह। तो जब उसकी कलीसिया में, उसकी दुल्हन में, उसकी कलीसिया में आ जाएगा, जब उसकी दुल्हन बन जाएगा, बादशाहों का बादशाह, तो जितनी मर्जी शॉपिंग कर, हालेलुया, जितनी मर्जी का बादशाह बन जाएगा ना। आग में तपाया हुआ तो क्या है, खुदा का कलाम है। आग में तपाया हुआ सोना की है, कलाम है। तो फिर तेरी शॉपिंग जो है जितनी मर्जी करे। अब जब जक्कई के घर में यीशु गया ना, जक्कई के घर में गया, उसने क्या किया था, सारी दौलत जो थी ना बाहर निकाल दी और ढेर कर दी, उसमें लकीर डाल दी, उसमें छोटी लेके 2 हिस्से कर दी, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्यों किया 2 हिस्सों में, कि आधी दौलत मेरी जो है वो हलाल दी है, आधी हराम दी है, आधी जायज है, आधी नाजायज है। अब जो हलाल की थी, जायज थी, उसको तो गरीबों में तकसीम कर दिया, और जो नाजायज थी, हराम की, उसने कहा है कि जिसका एक लिया है वो 4 ले जाए। क्यों ऐसा किया, आज मेरे घर बादशाह का बादशाह आ गया, आज ना मुझे हलाल दी दौलत की जरूरत है ना हराम दी दौलत, क्योंकि मेरे घर बादशाह आ गया है। तो जब तू बादशाह के बादशाह की दुल्हन बन जाएगी, तो भावे नार के जाके शॉपिंग कर रहे, तो वो किसे किसे कर दिया जब तू बादशाह के दुल्हन हो जाएगी,
तो पाया हुआ सोना ले ले और सफेद पोशाक ले ओ मैं दसना तो नहीं पर मजबूरी है ओ दुल्हन जेडी सी ना मेरा बेटा है ते मैं अस्पताल जाता ओ जेडी नूर खैर का नूर वाली बनी ना उस आख्या मैं अपनी मर्जी की शॉपिंग कर सकता ओ मैं अपनी मर्जी की शॉपिंग करनी है मैं पुत्र आज ती कि तेनू मैं सौरे नहीं आख्या मैं अपनी मर्जी की शॉपिंग करनी चलो तू आनी ते चलो ओ मुंडे दी पसंद है कुड़ी मुंडा राज ते की करेगा गाजी मैं पुत्र किन्ने को पैसे ले आवा ते पहले दिन 25-30,000 ले आवे हां बाबा मतलब बाबा सालां दी गल हो गई है फिर मैं कोई हां 6-7 साल हो गए ने तो इतनी महंगाई भी नहीं थी फिर जो मैं आने लगा नहीं अप्पू जी 50-60,000 ले आवे जी मैं खैर मतलब 60-70,000 रुपया ले खैर नाल नाल करी गई ते पहले नंबर ते फ्राक लई तो उन्हें आख्या 70,000 मैं पुत्र मैं लैगी 70,000 तो बाकी की खरीदना तू इन्हें काम कर ले फड़ 70,000 तो अपनी मर्जी ना खरीद ले मैं आ चलिया तो मतलब ये है बात के समझ आ रही है पुत्र जो हमारी शॉपिंग होती है ना उसको क्या करो अपनी चादर के मुताबिक पहुंचा ठीक है तो अब यीशु ने जो कहा है मैं तुझे सफेद पोशाक दूंगा इससे बड़ी और कौन सी मतलब लिबास अच्छा होगा ये तो अच्छा लिबास कोई हो सकता है सफेद पोशाक दूंगा ए रिश्वे लेने तो किराया लेंगे ने रिश्वे का किराया देंगे ना हाँ जी सफेद लिबास है ना अब यीशु जो सफेद लिबास देगा यीशु जो रिश्वे देगा वो नेक दी देगा कि क्या दी देगा मैंने नहीं पता क्या दी देगा लेकिन वो पाकीज़गी का लिबास असल बात क्या है वो पाकीज़गी का लिबास होगा यीशु ये कहता है मुझसे क्या कर पाकीज़गी का लिबास दे और आंखों में लगाने के लिए ये तो सुरमे से मंडी से ना बड़ी ताकि तो ना हो जाए आंखों में लगाने के लिए क्या ले रहे वजह क्या है तेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तुझे सच्चाई का पता नहीं है हाँ यीशु ने आख्या ऐन करवा ला के सुरमा ले अगर ये पैन गाड़ी हुंदी ना फैक्ट्री ये सो कर यार ऐनक ले ला देखो ये तो सुरमे वाली मंडी थी तो यीशु ने कहा आप मुझसे क्या कर वो सुरमा क्या है अब बात ये है जो जिस सुरमे की यीशु बात कर रहा है एक खाली पाने वाला है लतीफ सुरमा ते फलाना बस में मिल गया ना जी ये सुरमा पा के लुट लेंगे अब यीशु जिस सुरमे की बात कर रहा है वो है रूहानियत जब तेरे अंदर रूह आ जाएगी ना तेरी आंखें खुल जाएंगी उनके छिलके गिरेंगे शाऊल के बारे में लिखा है नवे बाब में माल किताब जब अंधा हो गया हनन्याह जो आगे थे उसकी आंखों से क्या निकले छिलके गिरे छिलके विच की हो गया जख्म हो गया था नहीं वो जहालत के छिलके लथे थे मुखालफे मसीह के छिलके लथे थे वो बीना हो गया अब यीशु कहता है सुरमा ले ले तुझे सच्चाई का पता चल गया तेनू सच्चाई नजर आ गई अखा से पाने वाला सलाइयां वाला सुरमा नहीं है वो सच्चाई का सुरमा ले ताकि तेरी आंखों के छिलके गिरे और तुझे सच्चाई का पता चल जाए आगे आगे देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ मैं जिनको अजीज रखता हूँ सबको मलामत और तंबीह करता हूँ ये बड़ी बात मैं जिनको अजीज रखता हूँ हो और तौबा कर हाँ बस जिसको मैं अजीज रखता हूँ उसको मैं तंबीह भी करता हूँ तंबीह भी करना क्या मतलब आज जरा को धी पुत्र ਨੂੰ जरा थोड़ी जी तंबीह करिए तो की हो जाता गुस्से हो जाता दूजे वर्ग ਨੂੰ आगे बखरा हो जा हाँ छड़ माई बुढ़े में उनके कर देना 90 कर तमीज नहीं बर्दाश्त करते आज बच्चे जो है तमीज बर्दाश्त अबरानियों के साथ में लिखा मैं बच्चे जानकर तमीज करता हूँ वरना तुम क्या होते बड़ी सख्त बात कर दी है यीशु ने और उसने क्या कहता है मैं बेटे जानकर तमीज करता हूँ वरना नहीं आवनी तो समझे करिए वाला वरना तुम हरामजादे होते मैं तुम्हें तमीज क्या समझ के करता हूँ अब जो है तमीज करना है मैं तो बच्चे जानकर तमीज करता हूँ बेटे जानकर तमीज करता हूँ वरना एक मास्टर ने ना तनख्वाह दी थी मेरा कुनबा इतने अफराद पर मुश्त मेरे घर में गुजारा नहीं उसने मेरी तनख्वाह बढ़ाई है आगे लिखा वरना
वो जो है बैंक में पड़ी है ना वरना नहीं करेगा उन्हें सद्या गया हाँ भाई तो दराज दी मेरी तनख्वाह दा मेरा गुजारा नहीं होता तो वरना ही करेगा वरना हम उसी तनख्वाह पर ही काम करेंगे हाँ जी आगे बढ़िए। देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता और ये सिर्फ ये लोग दुखिया के लिए आपको ये दूसरा बाकी खत पढ़े ना किसी में ये नहीं है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ अगर तो मेरी आवाज सुनकर अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा मैं उसके पास अंदर जाकर ये उसने हम पर छोड़ दिया है कि मेरे लिए तू दरवाजा खोलता है या नहीं। मैं बेटे जानकर क्या करता हूँ तुम ही करता हूँ बेटे जानकर क्या करता हूँ तो हम बुआ खड़काना में अगर तमीज पसंद आ गई तो दरवाजा खुलेगा तमीज पसंद नहीं आई तो फिर दरवाजा जो गालब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। हाँ जो गालब आए क्या करेगा अपने साथ जो सुरमा पा लगा उसे सच्चाई का पता चल जाएगा वो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं क्या करूंगा उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ ये रफाकत की बात है। हाँ यीशु को दिल के अंदर कोई झूठा तो नहीं जैसे यीशु ने खाना खाना है तख्त पर बिठाऊंगा अपने साथ खाना खाऊंगा और उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा। मतलब क्या है मतलब क्या है जो बादशाह तख्त पर बैठता ना तो जो खतून अव्वल होती है कौन उसकी दुल्हन खतून अव्वल भी ना होती है ना कोई बादशाह जो तख्त पुराने कहते जो बादशाह तख्त ते बैठे सन हाँ जी ते नाल ओदी जेड़ी सी हुंदी सी खातून अव्वल ओदी मलका बैठी सी कि नाल नहीं बैठी सी ना मलका बैठी सी ना। आप यीशु जब तख्त पर बैठेगा तो उसकी दुल्हन भी उसके साथ तख्त पर बैठेगी और 12 कबीलों का इंसाफ करेगी। अब पढ़िए मकाश बाब 20वें बाब में आगे जाके इसका भेद है वो 20वां बाब इसी बात पे हाँ इसी में आपके 20वें बाब की वो पढ़िए ना जरा वो छठी है जी हाँ जी चौथी आयत से पढ़िए 20वें बाब चौथी आयत। हाँ। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के स्वरूप से काटे गए थे। हाँ। और जिन्होंने ना उस हवान की प्रस्तिश की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हाँ। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। कितने तो बहनगे तख्त पर बैठे। हाँ बादशाह तख्त पर होगा ना तो मलका भी उसकी दुल्हन भी कहाँ होगी तख्त पर बैठेगी। हालेलुया हालेलुया। अब है लम्हा फिक्रिया ये है कि मैं यीशु के लिए दरवाजा खोलूं या ना वो खटखटा रहा है। आज का जो हासिल कलाम है आज इस खत के में जो मेन पॉइंट है वो है यीशु के लिए अपना दरवाजा खोलो। यीशु के लिए दरवाजा यीशु के लिए खोलना है या इब्लीस के लिए खोलना जी यीशु के लिए यीशु के लिए हाँ जी। तो यहाँ जमात में आके यहाँ क्लास में आके बातें करने के लिए आप किसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं हमने ना समझ आई गल हाँ जी। यीशु के लिए दरवाजा खोलना तो फिर यीशु की बातें सुनना है ना भी समझ आ गई है कि नहीं आ गई। आप गज़ल वाल गज़लात मैं एक टाइम के लिए रखा था कि गज़ल वाल गज़लात की तफसीर करके दूंगा आपको ये बड़ी मुश्किल है। आप किसी भी की फादी की तफसीर देखिए गज़ल वाल गज़लात की तो आप कहेंगे तो मैं वो तफसीर जो लिखी है दे दूंगा आपको और आप उसकी फोटो कापी करवा लें। गज़ल वाल गज़लात 5वां बाब निकालिए जरा गज़ल वाल गज़लात है 5वां बाब उसकी दूसरी आयत पहले पढ़िए पहले पढ़िए दूसरी है तो यहाँ 2 कलीसियाओं का जिक्र है। यह तशबीह हम 2 कलीसियाएं हैं उनकी तर्जुमानी हो रही है 2 कलीसियाओं की। पहले दूसरी आयत पढ़िए। अब देखिए मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ मैं सोती हूँ मेरा दिल ये फर्माबरदार कलीसिया है जो यीशु के लिए दरवाजा मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरे महबूब की आवाज है मेरे लिए दरवाजा खोल। हाँ
सलाम जी, मैं इसे क्लास के बेचा तो फिर मैं आप ही कराऊंगा। नहीं मैं नहीं आना, जैसे रहना। हाँ, मेरी फिजिकल हालत ये कमजोर है। तो समझ आई है कि नहीं आई? बाबा थक जाता जो गड्डी बुढ़ी हो जाती है फिर मरम्मत मांगती है। ऐसे समझ आई है कि नहीं? अच्छा चलो भला होया मेरी गल्लां दी तो समझ आ जाए ना। तो गल से मतलब है कि दूर में आना दीजिए समझ भी ना आएगी। अब यहाँ गजरुल इजलात में दो कलीसियाओं का जिक्र है। एक है फर्माबरदार कलीसिया और एक है नाफरमान कलीसिया। जिस तरह का नीम गरम की कलीसिया को कहा गया ना नीम गरम है। एक नीम गरम कलीसिया की ये यहाँ मिसाल है और एक फर्माबरदार कलीसिया के एक दरवाजा खोलने वाली और एक दरवाजा बंद रखने वाली। ये दो कलीसिया है। पहली है मैं सोती हूँ मेरा दिल, ये कौन सी कलीसिया है? फर्माबरदार। ये फर्माबरदार कलीसिया, मैं सोती हूँ मेरा दिल जागता है, ये फर्माबरदार कलीसिया है। हाँ जी, ये सब आप कमल हो गए। नहीं आगे पढ़िए ना, इसका तीसरा बाब किसे मुकम्मल है? पांच बाब की दो है, वहां पढ़िएगा तो हाँ जी जी, मैं सोती हूँ मेरा दिल जागता है। ये है फर्माबरदार कलीसिया जो यीशु के लिए जागती है। जागते रहो और दुआ ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मैं सोती हूँ मेरा दिल जागता है। जब पतरस कैद में था तो अब वो सोया हुआ है, अंदर क्या है? कलीसिया दुआ कर रही थी और फरिश्ता आके कहाँ हाथ मारता है? उसकी पसली पर। क्यों पसली पर हाथ मारा था? नीचे दिल था। सारे उधर सो जाते हैं, दिल जागता है, दिल जागता रहता है। मेरे महबूब की आवाज हो मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरे महबूब की आवाज मेरे लिए दरवाजा खोल। अब देखिए लक़ब क्या देता है? मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी कबूतरी, मेरी पकीज़ा। ये चार लक़ब हैं यीशु की दुल्हन। चार लक़ब हैं, मेरी पाकीज़ा, मेरी महबूबा, मेरी कबूतरी और मेरी पकीज़ा, मेरी पाकीज़ा। ये चार लक़ब है रूहानी कलीसिया को, फर्माबरदार कलीसिया जो यीशु के लिए जागती है। मैं सोती हूँ मेरा दिल जागता है। अब आगे नाफरमान बहानेबाज कलीसिया, तीसरी है में आगे पढ़िए। इसलिए है। हाँ जी, मैं तो कपड़े उतार चुकी और की कहती है यीशु कट कटा रहा है तो उनको आके मैं तो कपड़े उतार लेना, मैं तो हम नाइट सूट पहने आया। मैं तो कपड़े मैं तो गाउन पाया है, मैं तो नाइट सूट पाया हूं, फिर वही कपड़े पावा। हम फिर कैसे पहनूं? हां, मैं तो जोड़ा मेरा सूट से ना नेट दा, मैंने नहीं पता केड़े कपड़े का नाम है। मैं तो अपने पाँव धो चुकी। अब सुनिए, ओ सुनो गौर से, ये बहानेबाज कलीसिया है। 2 नंबर लुदिकिया की कलीसिया नीम गरम ये उसकी है। अब दरवाजा खटखटा रहा है यीशु, खटखटा रहा है ना। अगो की आदि है, मैं तो कपड़े मैं तो नाइट सूट पाया है, मैं तो गाउन पाया है। अब मैं तो पाँव धो चुकी हूं, मैं मेरे किवें गिरजे जाते थे, चिक्कड़ बड़ा राह च मेरे तो पैर भरे जाने ने। भाई क्या कह रही है? मैं तो पाँव धो चुकी तो हुण मैं किवें मेले करा? गिरजे पैर मेले हो जाने ना, चिक्कड़ है ना राह च बड़ा। हाँ जी, अब देखिए बहाने सुनिए, ये बहानेबाज कलीसिया है। अब जब गजरुल इजलात की मैं तफसीर करूंगा ना तो आपको समझ आएगी कि इसकी तहरीर जो है ना, इसके जो फिक्रात है ना वो जिस्मानी है। इसकी तहरीर जिस्मानी है, इसका मफ़हूम रूहानी है। मगर जो समझा सके, जो समझाने की सलाहियत रखता है वो गजरुल इजलात को समझता है और वो समझा सकता है। अब वो कहती है बहानेबाज, मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब मैं कैसे पहनूं? मैं तो पाँव धो चुकी, अब मैं कैसे मैले करूं? हाँ जी, बहाने बना रही है। आगे सुनिए, आगे पढ़िए। हाँ जी, मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी। फिर महबूब टुर गया, खड़का के टुर गया। उन्हें शर्म आ गई उसे, तो वो खाना पे उठी, गवा चल खैर चला, कपड़े फेर पानी उठी। लेकिन मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला, महबूब के लिए खोला, लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया। कब तक यीशु खटखटाता? गलती समझ होगी अपनी? यीशु खटखटा रहा है ना, कितना कुछ देर खटखटाएगा, आखिर वापस चला जाएगा। तो बोझ नहीं लाती कोई। मैं तो कपड़े उतार चुकी, तो मैं पाऊँ तो अब बहाने कर रही है ना। अब यीशु अगर
अब यीशु चला गया, मेरा महबूब चला गया, मैंने दरवाजा खोला, महबूब जब मुड़कर वापस चला गया, भजी मगर फिर लबन लगी। अब गई आगे लिखा है शहर के पहरेदारों से पूछा, शहर के आगे पढ़िए सुनिए जरा। हाँ जी, हाँ, पहरे वालों से पूछा मेरा महबूब कहाँ है। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। हाँ जी, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। उन्होंने मुझे मारा और घायल किया, मारा और घायल किया। और आगे सुनो की शहर गुनाह के मुहावजों ने मेरी चादर शहर के मुहावजों ने मेरी चादर छीन ली। शहर के मुहावजों ने केड़े जड़े 2 नंबर पा दी, ये है शहर के मुहाफिज जिनकी वो बात कर रही है ना। इनके पास गई, उन्होंने क्या किया, घायल किया, सुट था ये नहीं समझ आई। उन्होंने मुझे क्या किया, घायल किया और मेरी चादर छीन ली। ये क्या है, इसकी समझ आई है कि नहीं आई। उन्होंने मेरी चादर छीन ली, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। उन्हें समझ आई है। हाँ जी, और क्या किया, यरूशलेम की बेटियों मैं तुमको। अब क्या हुआ, शहर के मुहाफिजों ने, शहर पहरे वालों ने मेरी चादर भी छीन ली और लूटा, घायल किया। क्या किया, घायल किया। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ, एक मच्छी आती है, डड्डू सान कछुए सान, उन्होंने मच्छी आती है, बंदे बड़े चंगे होंगे ने। हाँ, उन्हें आख्या छड़ बंदे चंगे होंगे ने, तू सारे गल आंदी नहीं, मैं बंदियां नूं वेखना, इंसान मैं वेखना, बंदियां नूं वेखना। उन्हें आख्या चल वेख लै। वो किनारे ते आई, एक बंदा वेंदा सी, वो फड़ के घर लै गया। हाँ जी, उन्हें आख्या मच्छी ला गई, घर लै गया, उन्हें चाने शाने लाए, ला लू के ते करी कोई दुकान तो तेल लैन या मतलब घ्यो लैन या लैन गया। वो मच्छी जे जान है जो टपदी फिर पानी च टुर गई। हाँ, उन्हें डड्डुआ ने वेख्या, कछु कुड़ियां ने वेख्या, उन्हें आख्या देख लिया बंदियां नूं चाने पटा के आ गई, चंगी चाने पुट्टन वाले पादरी। मतलब उन्होंने मेरी चादर छीन ली और मुझे घायल किया, लूटा। आप तीसरे बाब की तीसरी आयत पढ़िए। तीसरे बाब की तीसरी आयत, गजल गजाल तीसरे बाब की तीसरी आयत। हाँ जी, तीसरे बाब की तीसरी आयत। हाँ जी, पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं, पहरे वाले जो शहर से, ये बड़ी खास बात है, गौर से सुनो, पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं। हाँ जी, मुझे मिले, मैंने पूछा क्या, हाँ जी, पहरे वाले मैंने मिले तो ना की कीता सी, क्या किया, उन्होंने घायल किया और मेरी चादर छीन ली। अब क्या हुआ, अब मैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ी, अब मैं उनसे थोड़ा आगे बढ़ी, जो कुछ उन्हें कर लिया, अब मैं उनको आगे बढ़ी, अगे भाइयों का गिरजा आ गया, मुझे यीशु मिल गया। गल समझ आई नहीं आई, कितों मिलया, जेड़े यीशु नूं जानते हैं, जेड़े सच्चाई की तालीम को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, जो सच्चाई की तालीम को जानते हैं, लूटते नहीं है। अभी मैं उनसे थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। अब है आगे बढ़ने की जरूरत, इन्हां मुहावजा तो जान छुड़ाने की जरूरत है, मुहावजा तो जान छुड़ा के आगे बढ़ने की जरूरत है। अब ये लुदुकिया की कलीसिया को मशवरा दिया, क्या करो, तो पाया हुआ आंखों में दरवाजा खटखटा रहा हूँ, क्या कर, अगर परमबरदार है तो हालेलुया, ये साथ में